स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम नॉवेल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक कहानी देवगिरी महापीठ रहस्य, शक्ति और अद्भुत युद्ध की एक अनोखी दुनिया पर आधारित है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और कल्पना पर आधारित है। इसका किसी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। अध्याय 421 रक्त बलिदान। मास्टर जियांग, यहाँ बकवास करना बंद करो। आज जियांग ही को ही हमारा डॉक्टर बनना होगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है जियांग हाओ, तुम तो निश्चित रूप से मरोगे। एक और आवाज सुनाई दी और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के बगल में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने भी काला वस्त्र पहन रखा था और उसकी आभा भी उतनी ही भयानक थी, लगभग जियांग हाओ के बराबर। तब शून्य से धीरे धीरे 4 और आकृतियां बाहर निकली और उनमें से प्रत्येक की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उन 6 लोगों ने एक संक्षिप्त गठबंधन किया था, जिसमें पहले जियांग हाओ को मारना और फिर जियांग हे के लिए लड़ना शामिल था। जियांग हाओ की शक्ति बहुत प्रबल है और उनसे वर्जित शक्ति स्तर को पार करने की उम्मीद है। यह उनके लिए एक बड़ा खतरा है। यदि वे इससे निपट नहीं पाए तो भले ही वे उस समय जियांग हे को पकड़ लें, यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही जियांग हाओ ने उन 6 लोगों को देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसके पीछे खड़ी यांग युनकिन का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह दृढ़ता से जियांग हाओ के बगल में खड़ी हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, आज किसी को भी उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। 8 शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी और आसपास का वातावरण लगभग विकृत हो गया। पूरे वांशो पर्वत के राक्षस भी एक के बाद एक भागने लगे, किसी की भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। घटनास्थल पर 4 लोग ऐसे थे जो प्रभुत्व के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे और पूरे वांशो पर्वत में केवल 3 ही ऐसे लोग थे, हालांकि उनकी ताकत भी कम नहीं थी। लेकिन ये स्पष्ट था कि राक्षस अपने और मानव जाति के बीच के विवादों में शामिल होने का इरादा नहीं रखते थे। किंगटियन क्षेत्र में राक्षसों को स्थान मिलने का कारण केवल यह नहीं था कि वे एक साथ एकत्रित हुए थे, बल्कि उनकी शक्ति अन्य व्यक्तिगत शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लगभग मानव जाति के शत्रु नहीं थे। अन्यथा मानव जाति बहुत पहले ही समूहों में उन पर हमला कर चुकी होती। अगर वे इस तरह की चीजों में शामिल हो गए तो भविष्य में उनके राक्षसों के रहने की जगह और भी कम हो जाएगी। इस जगह पर ध्यान दे रहे कई लोगों के चेहरे भी इसे देखकर बदल गए। ऐसा लगता है कि जियांग परिवार का अंत निश्चित है। उन्हें आखिरकार एक प्रतिभाशाली पुत्र मिला, लेकिन दुर्भाग्य से आज उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये बहुत दुख की बात है। डोमिनेशन दायरे के 6 स्वामी एकजुट हो गए हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जियांग हाओ अभी डोमिनेशन दायरे के अंतिम चरण में ही है। भले ही वह आधे स्तर का निषिद्ध शक्तिशाली हो, उसे खुद को तौलना होगा। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उनकी आंखों में खेद झलक रहा था। संक्षिप्त टकराव के बाद प्रभुत्व क्षेत्र के 6 स्वामी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर उन 6 लोगों की आभा तेजी से बढ़ गई। मारना, ठंडे और भेदक जानलेवा इरादे फैल गए। पर्पल स्काई कैस बॉडी बहुत महत्वपूर्ण थी और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना जरूरी था, अन्यथा इससे और भी दुर्घटनाएं हो सकती थीं। इसलिए कई लोगों ने आपस में मौन सहमति जताते हुए बिना किसी झिझक के जियांग हाओ की हत्या कर दी। बूम! पलक झपकते ही जियांग हाओ के सामने 6 खाली मुंह खुल गए, जिनमें मानो सब कुछ निगलने की विनाशकारी शक्ति समाहित थी। इस भयानक हमले ने उन 6 महाशक्तियों को जरा भी नहीं रोका। उसने तुरंत अपनी अंतिम चाल चली और जियांग हाओ को सीधे मारने के लिए तैयार हो गया। जियांग हाओ के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और पलक झपकते ही 3 हरी बांस की तलवारें प्रकट हुईं और आगे बढ़ने लगीं। ये तीनों हरी बांस की तलवारें भी सर्वोच्च स्तर के जादुई हथियारों में शीर्ष स्तर के जादुई हथियार हैं, लेकिन जब उनका सामना 6 भयानक हमलों से हुआ तो वे सीधे उछलकर दूर जा गिरी और उन पर कई बारीक दरारें दिखाई दीं। क्या? जियांग हाओ का चेहरा डूब गया। मेरी पत्नी, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। यांग युनकिन का चेहरा बदल गया और उसने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। जियांग हे उसका अपना बेटा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जियांग हाओ भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अगर हमें जाना ही है तो चलो साथ चलें। हम तीनों में से कोई भी पीछे नहीं छूट सकता। यांग युनकिन के बोलने के बाद वह जियांग हाओ के साथ मोर्चे पर खड़ी हो गई और सामने से आ रहे 6 भयानक हमलों का सामना करने लगी। जियांग हाओ के होठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह यांग युनकिन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था और यह भी जानता था कि अगर दूसरी तरफ से कहा जाए कि वह नहीं जाएगी तो वह निश्चित रूप से यही रहेगी। परेशान क्यों होना?
अगर आप और आपका बेटा चले जाते हैं तो शायद सिर्फ मैं ही मरूंगी, लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो हम तीनों मर जाएंगे। यांग यूनकिंग ने शांत और दृढ़ निश्चय से कहा, तो चलो हम साथ मरते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैं मरते समय भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये शब्द सुनते ही जियांग हाओ अवाक रह गया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया और अंत में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जियांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और आगे देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे उग्र होता गया और उसके शरीर से एक भयानक आभा निकलने लगी। आप सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जियांग के दुश्मन हैं, इसलिए जियांग अपनी जान जोखिम में डालकर भी आपको चैन से नहीं बैठने देगा। रक्त बलिदान। गुस्से भरी आवाज के साथ जियांग हाओ के शरीर पर तुरंत खून के रंग की बारीक रेखाएं उभर आईं। इन रेखाओं ने एक अजीबोगरीब रूप धारण कर लिया जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और जियांग हाओ की आंखें भी बेहद लाल हो गईं और उसकी आभा भी हिंसक होने लगी। पापा, नहीं! जियांग हे की बेचैन दहाड़ सुनाई दी। इस समय उसे पर्पल स्काई कैस बॉडी की वंशानुगत स्मृति पूरी तरह से प्राप्त हो चुकी थी। उसने अपने सामने रक्तबलि दे रहे जियांग हाओ को देखा, उसकी आंखों में दुख भरा था। रक्तबलि एक वर्जित गुप्त तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपने ही रक्त का बलिदान करता है और थोड़े समय में साधना में सुधार करने के लिए जबरदस्ती अपनी क्षमता का अत्यधिक दोहन करता है। इसका प्रयोग आमतौर पर हताशा की स्थिति में किया जाता है। एक बार रक्त बलि हो जाने के बाद जियांग हाओ का अंतिम परिणाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। अगर वह संयोगवश बच भी जाता है तो भी वह एक अमिट आघात छोड़ जाएगा। कम से कम उसकी साधना शक्ति में गिरावट आएगी और सबसे बुरी स्थिति में वह एक निकम्मा व्यक्ति बन जाएगा। जियांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और जियांग हाओ की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर वह वहां से गायब हो गया और आगे बढ़ गया। एक ही समय पर जियांग हे के पिता की आवाज उसके कानों में गूंजी, हे, भाग जाओ, जिंदा रहना। यह आवाज बेहद शांत थी। जियांग हे ने जियांग हाओ से अब तक जितने भी शब्द सुने थे उनमें ये सबसे कोमल शब्द थे। जब जियांग हाओ अतीत में उससे बात करता था तो वह गरिमा और गंभीरता से भरा होता था, मानो उनके बीच का रिश्ता पिता पुत्र का रिश्ता बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक वरिष्ठ अधीनस्थ का रिश्ता था। हालांकि आज जियांग हाओ के लहजे में प्यार झलक रहा था। अनजाने में ही जियांग हे की आंखों में धुंध छा गई, लेकिन उन्हें अपनी भावनाओं को शांत करने में बस एक पल लगा। अभी रोने का समय नहीं है। मुझे मजबूत रहना होगा। टकराना। एक भीषण विस्फोट हुआ और उसकी भयावह शक्ति चारों ओर फैल गई। इसके परिणामस्वरूप हजारों मील के दायरे में स्थित अंतरिक्ष ही ढह गया। पृथ्वी का लगभग 10 लाख मील का हिस्सा पूरी तरह से ढह गया है और छोटी छोटी प्लेटों में टूट गया है। मास्टर लेवल के भिक्षु पहले से ही बेहद शक्तिशाली हैं। कम से कम ब्लू स्काई रियल्म तो इतने शक्तिशाली व्यक्ति के युद्ध का सामना नहीं कर सकता। अगर वे लड़ाई जारी रखते हैं तो ब्लू स्काई रियल्म न केवल टूट जाएगा बल्कि उसमें छेद भी हो जाएंगे। यदि इसे अन्य लोकों में जैसे कि 10,000 सितारों के क्षेत्र में रखा जाता तो अनुमान है कि उसमें मौजूद अनगिनत छोटे छोटे संसार पल भर में राख में बदल जाते। क्या ये डोमिनियन क्षेत्र के स्वामियों के बीच की लड़ाई है? ये वाकई भयानक है। जल्दी करो और दूर रहो। अमर सम्राट बलवानों के बीच इस तरह की लड़ाई नहीं देख सकते। ये बहुत दुख की बात है कि आज के बाद जियांग परिवार का कोई सदस्य नहीं रहेगा। अध्याय 422 जियांग हे का दृढ़ संकल्प। इस पर ध्यान दे रहे कई अमर सम्राट इसे देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। डोमिनेशन दायरे के स्वामियों के बीच की लड़ाई, चाहे वह किंगटियन दायरे के लिए हो या कुनपेंग दायरे के लिए, एक बड़ी खबर थी जो दुनिया को चौंका सकती थी। इस स्तर के साधक को अमर जगत में पहले से ही एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। 10,000 जानवरों के पर्वत में। क्योंकि मू किंगलिंग समय पर पीछे नहीं हट पाए, इसलिए वह भी इस घटना की चपेट में आ गई और पहले से ही घायल थी। आखिरकार ये प्रभुत्व क्षेत्र के स्वामियों के बीच युद्ध का केंद्र था। यदि इस शक्ति का परिणाम मू किंगलिंग पर लक्षित न होता तो संभवतः उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। धत्तेरी की। मू किंगलिंग थोड़ी चिंतित लग रही थी और वह तेजी से दूर की ओर चली गई। हालांकि 2 कदम चलने के तुरंत बाद दूर से एक अत्यंत भयावह दृश्य फिर से सामने आया। ये फिर से आ गया। मू किंगलिंग ने तुरंत विरोध करने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अचानक एक बैंगनी रंग की बिजली गिरी जिसने उसके बाद के सभी प्रभावों को रोक दिया। जियांग हे की आकृति सामने आ गई। पहले की तुलना में जियांग हे का शारीरिक हाव भाव अधिक सीधा है और उनके चेहरे पर अब वह व्यंग्यात्मक भाव नहीं है बल्कि थोड़ा शांत दिखता है। मू किंगलिंग ने जैसे ही जियांग हे को देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके सतर्क भाव को छिपाया नहीं जा सका।
मू किंगलिंग अतीत में हुई घटना को भुला नहीं पा रही थी। जियांग हे ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें उदासीनता से दूर की ओर देखती रहीं, और फिर उसने अपना सिर घुमाकर मू किंगलिंग की ओर देखा। मू किंगलिंग ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके पूरे व्यक्तित्व में एक वीर भाव झलक रहा था। साथ ही उनका खूबसूरत चेहरा देखकर जियांग हे थोड़ा सा मोहित हो गया। दरअसल वह मू किंगलिंग जैसी सुंदरियों से भी मिल चुका था, लेकिन उन लोगों में उसके प्रति मू किंगलिंग जैसा कोई अजीब आकर्षण नहीं था जिसने उसे जुनूनी बना दिया और वह उसके प्यार में पड़ गया। शायद यह मू किंगलिंग की ताकत थी। जियांग हे के लिए जिन कई महिलाओं को वह चाहता था वे लगभग उसकी बात मान लेती थीं, लेकिन मू किंगलिंग एक अपवाद थी। जियांग हे ने गहरी सांस ली। मू किंगलिंग, मेरे माता पिता आज मर जाएंगे और मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मुझे खेद है। दरअसल सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह सीधे यहाँ से चला जाए ताकि उसके माता पिता की मेहनत व्यर्थ न जाए, लेकिन जियांग हे ऐसा नहीं कर सकता। दर्द और नफरत के साथ जीने की तुलना में वह मर जाना ही बेहतर समझता है। ये सोचकर जियांग हे ने दृढ़ निश्चय के साथ वहां से प्रस्थान किया। मू किंगलिंग ने उसकी पीठ की ओर देखा और थोड़ी हैरान रह गई। जियांग हे, वह अलग क्यों है? अगले ही पल एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। बस करो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जियांग हे की आवाज तुरंत युद्ध के केंद्र में गूंज उठी और फिर कई लोग पीछे हट गए। फुफ! जियांग हाओ ने मुंह भरकर खून उगला। उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं। उसका आधा सिर टूट गया था और उसकी छाती की पसलियां मांस और खून से सनी हुई साफ दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि पेट के निचले हिस्से में आंतें भी दिख रही थीं। ये दृश्य अत्यंत रक्तरंजित कहा जा सकता है। उसके बगल में बैठी यांग युनकिन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी और वह भी गंभीर रूप से घायल थी। हालांकि दोनों ने रक्तबलि का प्रयोग किया, लेकिन 6 शक्तिशाली गुरु साधकों का सामना करने में यह व्यर्थ था। अरे जल्दी चले जाओ, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, जियांग हाओ ने गंभीर भाव से चिल्लाते हुए कहा। वह पहले ही ऐसा कर चुका था, इसलिए वह जियांग हे को कभी मुसीबत में नहीं देखना चाहता था। यांग युनकिन ने भी उसे समझाया। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प और चिंता झलक रही थी। जल्दी निकल जाओ, तुम्हारे माता पिता उन्हें तुम्हारे लिए रोक लेंगे। यांग युनकिन बचपन से ही जियांग हे को अपना प्रिय मानती है। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि वह खुद मर जाए, बस जियांग हे जीवित रहे। उन दोनों की बातें सुनकर जियांग हे का दिल अचानक कांप उठा। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। माता पिता, बचपन से ही तुम दोनों ने मेरी रक्षा की है और मुझे आशीर्वाद दिया है। आज मेरी बारी है कि मैं एक बार फिर तुम्हारी रक्षा करूं। ये सुनकर यांग युनकिन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी हीर बड़ी हो गई है। जियांग हाओ की आंखें भी जटिल और भावपूर्ण थीं। 6 उच्च कोटि के साधकों का चेहरा ठंडा था और उन्होंने जियांग हे का उपहास भी किया। जियांग हाओ और यांग युनकिन को आज मरना ही होगा। उन्हें जीवित नहीं रखा जा सका। क्या अर्धअमर सम्राट साधक जियांग हे को उन्हें रोकने का कोई अधिकार था? इस समय जियांग हे ने अपना सिर घुमाया और आकाश की ओर देखा। उसने ठंडी और निर्मम आवाज में कहा, अगर आप सभी को मेरा शरीर चाहिए तो मेरे माता पिता को जाने दें, नहीं तो मैं यहीं तुरंत फट जाऊंगा। इसके बाद उसके शरीर से एक अनछुई विनाशकारी शक्ति निकली और उसके शरीर पर बैंगनी रंग की रेखाएं दिखाई देने लगीं, मानो वह किसी भी समय फटने वाला हो। जैसे ही जियांग हे इसे थोड़ा सा सक्रिय करता, उसके शरीर में मौजूद विनाशकारी शक्ति पूरी तरह से बेकाबू हो जाती। धत्तेरी की! किसी ने तुरंत ही उग्र चेहरे से जियांग हे की ओर देखा। सामने वाले के शांत और दृढ़ रवैये को देखकर वे समझ गए कि जियांग हे ने अपना मन पक्का कर लिया है। 6 लोगों ने एक दूसरे को देखा, सभी की आंखें सिकुड़ी हुई थीं। आखिरकार उनका निशाना जियांग हे है। अगर उसके शरीर को वाकई नुकसान पहुंचता है तो फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि जियांग हाओ को जाने देने में कुछ जोखिम है, लेकिन वे जियांग हे के शरीर को उसकी चोट से ज्यादा महत्व देते हैं। उनमें से एक ने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन आपको जियांग परिवार के मुखिया को अपनी पहल पर पीछे हटने की अनुमति देनी होगी। प्रभुत्व के अंतिम चरण में पहुंचा एक शक्तिशाली व्यक्ति भी उनके लिए खतरा बना रहता है। यदि गलती से भी उन पर हमला हो जाए तो ये घातक साबित होगा। जियांग हाओ ने जियांग हे के दृढ़ चेहरे को देखा और उसका दिल थोड़ा भावुक हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह 10 साल बूढ़ा हो गया हो। इस समय पिता और पुत्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जियांग हाओ ने जियांग हे के दृढ़ संकल्प को महसूस किया, एक निर्विवाद दृढ़ संकल्प। या तो वे तीनों एक साथ मर गए या जियांग हे अकेले मर गया। कोई और विकल्प नहीं था, और उसके सामने केवल 2 ही विकल्प थे,
या तो जियांग हे के साथ मर जाए या यांग यूनकिन के साथ यहाँ से चला जाए। दरअसल सामान्य तौर पर जियांग हे के लिए वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि केवल उसी में उससे अधिक क्षमता थी। जियांग हे ने वास्तव में इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में इसे खारिज कर दिया गया। ये तो कहना ही क्या कि वह मास्टर क्षेत्र के 6 मास्टर्स से बच पाएगा। अगर वह भाग भी जाता है तो क्या स्वामी जगत के अन्य स्वामी उसमें रुचि नहीं लेंगे? अब तो अमर सम्राट भी उसकी साधना के स्तर को आसानी से पकड़ सकता है। जियांग हे को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह निश्चित रूप से देश छोड़कर नहीं जा पाएगा। लेकिन जियांग हाओ अलग था। वह मूल रूप से मास्टर स्तर के अंतिम चरण में था। जब तक ये 6 लोग उसका पीछा नहीं करते, वह आराम से वहां से निकल सकता था। यांग यूनकिन पहले से ही रो रही थी। इस समय वह मन ही मन असहाय महसूस कर रही थी। ये लो, अब जाओ, अपने माता पिता के लिए अच्छा जीवन जियो। चुप रहो, एक दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी और काले वस्त्र पहने उस आदमी ने अधीरता से कहा, मेरे पास तुम्हें यहाँ बातें करते देखने का समय नहीं है। तुम्हारे पास चुनने के लिए केवल 3 सांसें बची हैं। हिंसा का माहौल अचानक फैल गया और दमन बहुत तीव्र था। पर्पल स्काई कैस बॉडी का मामला निश्चित रूप से फैलेगा। अगर यह अन्य शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करता है तो और भी बदलाव आएंगे। वे जियांग हाओ और उसके दोस्तों को वहां के सुख दुख कैसे दे सकते हैं? जियांग हाओ ने ये शब्द सुने और मानो उसने अपना मन बना लिया हो। उसने अपना सिर घुमाया और बगल में बैठी यांग यूनकिन पर एक नजर डाली। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, यांग यूनकिन समझ गई कि जियांग हाओ क्या करना चाहता है। उसने रोना बंद कर दिया और फिर धीरे से सिर हिलाया। अगले ही पल दोनों आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। अध्याय 423 जनरल फोंग, आप वाकई बहुत तेज हैं। जियांग हाओ चला गया। बेशक जिस क्षण जियांग हाओ गायब हुआ, युद्ध देख रहे सभी लोगों के मन में अचानक ऐसा विचार आया। यहां तक कि जियांग हे ने भी राहत की सांस ली। मरने से पहले भी आप थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकते हैं। इसके लायक था। अफसोस की बात है कि मुझे इसका पछतावा बहुत देर से हुआ। जियांग हे को अपने द्वारा वर्षों में किए गए कार्यों की याद आई। उसने बार बार अपने माता पिता को दुखी किया था और उसके पिता उससे और भी अधिक निराश होते जा रहे थे। सचमुच भयानक। हालांकि जैसे ही वह स्तब्ध हुआ, अचानक उसके सामने 2 आकृतियां प्रकट हो गईं। ये जियांग हाओ और यांग यूनकिन है। नहीं, उसे जल्दी रोको। जब दूर खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ये देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दहाड़ मारी। जियांग हाओ ने धीरे से जियांग हे के कंधे पर थपथपाया और उसके चारों ओर के अंतरिक्ष की शक्ति अचानक विस्फोटित हो गई, जिससे एक गहरी और काली आभा प्रकट हुई। मुझे नहीं पता कि यह स्थानिक उतार चढ़ाव किस दिशा में जा रहा है। यांग यूनकिन ने भी हाथ बढ़ाकर जियांग हे के दूसरे कंधे पर थपथपाया। प्रभुत्व स्तर की साधना की आभा तेजी से कम हो गई। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करके जियांग हे के लिए एक अति दूरस्थ अंतरिक्ष संरचना का निर्माण किया। यांग यूनकिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हे मुझे माफ करना, माँ बेकार थी और तुम्हारी रक्षा करने में असफल रही। माता पिता की सुरक्षा के बिना आपको सावधान रहना होगा और पहले की तरह बेईमान नहीं बनना होगा। इस क्षण उसकी आंखें काली पड़ गईं, मानो उसने अपनी आखिरी शक्ति भी खो दी हो। अच्छे से जियो। यांग यूनकिन की आवाज थोड़ी कमजोर थी, मानो खोखली हो गई हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जियांग हे के दिल में जैसे किसी ने जोर से छुरा घोंपा हो और वह अनजाने में ही फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, जियांग हे ने अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। हालांकि वह शून्य एक बड़े मुंह की तरह लग रहा था जो उसे तेजी से निगल रहा था और उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे अंधेरे में समा गया। जियांग हाओ की पीठ, जो आकाश जितनी ऊंची थी, अचानक उसकी गर्दन घूम गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ये उनके पिता थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जियांग हे के प्रति उनका प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। नहीं चाहिए, नहीं। अंधकार में आकाश से एक दिल दहला देने वाली गर्जना सुनाई दी। उसे जाने मत दो। भयानक 6 पद शक्ति तुरंत अवतरित हो उठी। दोनों लोगों के चेहरे बेहद उदास थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग हे को अंत में भागना पड़ेगा। जियांग हे जिक्सियाओ का अराजक शरीर है और भविष्य में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करेगा। उसके जाने के बाद यहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक घातक संकट उत्पन्न होगा। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन घटना इतनी अचानक घटी कि उसे रोकना मुश्किल था। वे बस देखते रह गए कि कैसे शून्य का विशाल मुख धीरे धीरे जियांग हे को निगल गया। अभी
दुनिया कांप उठी और जियांग हे के आसपास का इलाका अचानक हिल गया और मूल रूप से संघनित अंतरिक्ष संरचना पल भर में ढह गई। एक ही समय पर किंगटियन क्षेत्र के बाहर की भयावह आभाएं तेजी से निकट आने लगीं। ज़िक्सियाओ कैस बॉडी का पूरे परी जगत के लिए बहुत महत्व है। अभी कुछ ही क्षण पहले कई शक्तिशाली पुरुष यहां आने के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ लोग ज़िक्सियाओ कैस बॉडी पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, जबकि अन्य इसे अपने संरक्षण में लेने की तैयारी कर रहे हैं। और नीले आकाश की दुनिया में जियांग हे की आकृति जो लगभग गायब होने ही वाली थी, अचानक प्रकट हुई। जियांग हाओ का चेहरा अचानक बदल गया। वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। कौन है भाई? कुछ ही दूरी पर मैंने एक आकृति को फिर से प्रकट होते देखा। उसने भी काला चोला पहना हुआ था और उसकी आभा ठंडी और चुभने वाली थी। अरे जियांग हाओ, तुम आज नहीं जा सकते। जब जियांग हाओ ने यह आवाज सुनी तो उसकी आंखों में अचानक निराशा छा गई। वह उस आदमी की आवाज को नहीं भूल सका। झोउ परिवार के मुखिया। झोउ परिवार कुनपिंग जगत में था और वे जियांग परिवार के शत्रु थे, इसलिए ये समझ में आता है कि दूसरा पक्ष इस समय कार्रवाई करेगा। घृणास्पद। जियांग हाओ ने तुरंत जियांग हे को पकड़ लिया और उसे अपने पीछे से बचाने की कोशिश की। झोउ परिवार का मुखिया तुरंत गायब हो गया और जियांग हे भी पलक झपकते ही उसके हाथ में आ गया, मानो कोई मुर्गी उसके हाथ में हो। अब जियांग हे की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए उससे मुकाबला करना नामुमकिन था। जियांग हाओ ने जियांग हे के लिए अंतरिक्ष में टेलीपोर्टेशन को सक्षम करने के लिए पहले ही अपनी ऊर्जा का उपभोग कर लिया था। ये यांग यूनकिन घबराई हुई लग रही थी। अगर उन दोनों की मौत भी हो जाए, लेकिन अगर जियांग हे को दूर भेजा जा सके तो ये सब कुछ जायज होगा। लेकिन इतना भुगतान करने के बाद भी जियांग हे को अंततः कार्रवाई करनी पड़ी, जो कि बहुत ही अलाभकारी थी। बेशक उसकी मुख्य चिंता ये थी कि जियांग हे को कुछ हो सकता है। झोउ परिवार के मुखिया ने उन दोनों पर सरसरी नजर डाली और फिर आकाश में मौजूद लोगों से जोर से कहा, आप में से हर कोई, क्या आप मेरे जैसा एक और व्यक्ति लेना चाहेंगे? छहों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। सामान्य परिस्थितियों में झोउ परिवार के मुखिया का शामिल होना असंभव होता, लेकिन अब स्थिति अलग है। आखिरकार जियांग हे उन्हीं के हाथों में है। जियांग हे और झोउ परिवार के बीच का रिश्ता जियांग हाओ और जियांग हे के बीच का रिश्ता नहीं है। अगर झोउ परिवार नाखुश है तो वे जियांग हे को मार सकते हैं और किसी का कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जियांग हे जियांग हाओ का बेटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह ऐसा कुछ करे। अच्छा, उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा कि इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर वे देरी करते रहे तो इससे और भी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, जो उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। झोउ के काले वस्त्र में उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए। वह निश्चित रूप से इस तरह के किसी कार्यक्रम में भाग लेगा। सामान्य अलिखित नियमों के अनुसार जियांग हे का अंतिम गंतव्य आमतौर पर नीलामी ही होता है। यानी उनमें से कुछ लोग गुपचुप तरीके से इसकी नीलामी करते हैं और जो भी सबसे अधिक कीमत चुकाता है उसे यह मिल जाता है। अंतिम खरीदार की वस्तुओं को समूह के सदस्यों के बीच बांट दिया जाएगा। आखिरकार इस स्तर तक पहुंचने के लिए आप मूर्ख तो नहीं हैं। आपको जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जियांग हाओ को मार देते हैं और दूसरों से लड़ते हैं तो इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। झोउ परिवार का मुखिया अत्यंत प्रसन्न था। इस बार न केवल उसे भारी लाभ हुआ, बल्कि वह जियांग परिवार को भी नष्ट कर सका। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा था। कई लोगों ने बेवजह बातें करना बंद कर दिया और एक ही समय में जियांग हाओ की ओर गोली चला दी। इस बार उन सभी की मानसिकता हत्या करने की थी और शून्य में लाखों फीट गहरी एक दरार अचानक प्रकट हो गई, मानो वह सब कुछ निगल जाएगी, और उसे देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि जियांग हाओ का रक्त बलिदान अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसने जियांग हे के लिए स्पेस टेलीपोर्ट खोलकर अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी है और अब इस हमले का विरोध करना असंभव है। पलायन। दूर से जियांग हे दहाड़ा, उसकी आंखें लगभग फट गईं और लाल हो गईं। झोउ परिवार के मुखिया ने ताना मारते हुए कहा, लड़के, तुम तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। यहाँ बाप बेटे के गहरे प्यार का दिखावा क्यों कर रहे हो? हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ खाली हैं और जियांग हे गायब हो गया। क्या? झोउ परिवार के मुखिया के शिष्य कांप रहे थे और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। कौन है भाई? किसी को उससे इतनी खामोशी से छीन लेने की क्षमता? क्या ये कोई प्रतिबंधित शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? फिर उसके कानों में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। जनरल फोंग, आप कार्रवाई करने में बहुत तेज हैं। बाएआओ की आकृति प्रकट हुई।
उनके चेहरे पर अब भी सौम्य मुस्कान थी और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व वसंत की ताज़ी हवा के झोंके जैसा सहज प्रतीत हो रहा था। उसने शुरू में तो जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब यहाँ ऐसी कोई घटना घटी तो बाएआओ का ध्यान स्वाभाविक रूप से इस ओर गया। जिक्सियाओ कैस बॉडी जैसा दुर्लभ खजाना, यहाँ तक कि दिव्य दरबार में भी इस स्तर तक पहुंचने वाले काया की संख्या को 2 हाथों पर गिना जा सकता है। इसलिए बाएआओ ने स्वाभाविक रूप से उसे अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। जीत हासिल करने के लिए न्याय को एक महत्वपूर्ण क्षण में स्वर्ग से आना चाहिए, ताकि जियांग हे सबसे अधिक आभारी हो सके। लेकिन अंत में फोंगहे ने बढ़त हासिल कर ली। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई दिव्य दरबार का सदस्य है। बाएआओ ने दूर तक देखा, फिर अपना हाथ उठाया और लहराया तो देखा कि संघनित आक्रमण की 6 पंक्तियां पल भर में ध्वस्त हो गईं। सब लोग, आप आज इस व्यक्ति को नहीं मार सकते। अध्याय 424 कार्रवाई करें। सभी ने तुरंत बाएआओ की ओर देखा और वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वसनीय भाव थे। हालांकि बाएआओ की सांसें बहुत शक्तिशाली नहीं थीं, फिर भी उन्हें भय का आभास हुआ। ये निश्चित रूप से एक निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति है। लानत है, क्या वे इतने ताकतवर व्यक्ति को लेकर आए थे? सबके चेहरे बेहद बिगड़े हुए थे, खासकर उन 6 लोगों के जिन्होंने शुरुआत में कार्रवाई की थी। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे बिना किसी झिझक के कार्रवाई कर देते। लेकिन अब कुछ भी कहने का समय नहीं है। कुछ ही दूरी पर शून्य थोड़ा सा हिल गया और फोंगहे की आकृति दिखाई दी। जब वह प्रकट हुआ तो किंगटियन क्षेत्र में कई लोगों की आंखें कांप उठीं। कुछ समय पहले युए परिवार का मामला एक निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ा था और उन्हें वह घटना आज भी स्पष्ट रूप से याद थी। अब जबकि इस ताकतवर व्यक्ति ने फिर से कार्रवाई की है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस निश्चित ताकतवर व्यक्ति के पीछे का गुरु जियांगहे के बारे में आशावादी है? इस तरह क्या आज कार्रवाई करने वाला व्यक्ति मुसीबत में नहीं पड़ जाएगा? इस पल फोंगहे को देखने के बाद आकाश में मौजूद 6 गुरुओं की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरों पर थोड़ी घबराहट और भय के भाव दिखाई दिए। निश्चित बलवान व्यक्ति के लिए स्वामी क्षेत्र एक चींटी के समान है, कोई अंतर नहीं है। दुनिया में एक अजीब सी खामोशी छा गई और कुछ गिने चुने शक्तिशाली योद्धा जो मूल रूप से कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार थे, चुपचाप पीछे हटने लगे। उस निश्चित ताकतवर व्यक्ति के साथ जुड़ने का मतलब था कि आज वे किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनके पास उस निश्चित बलवान व्यक्ति का विरोध करने का कोई साधन नहीं था। हालांकि बैंगनी आकाश की अराजकता वाली आकृति अच्छी है, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए आपको जीवित रहना होगा। झोउ परिवार के मुखिया थोड़े अनिच्छुक लग रहे थे। आज का दिन स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन उन्होंने लगभग जियांग हाओ को मार डाला था और जियांगहे को बर्बाद कर दिया था। अब जब कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ है तो वह बेहद बेचैन है। यदि यह निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति बैंगनी आकाश अराजकता शरीर को निगलकर परिष्कृत करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन यदि दूसरा पक्ष उसे शिष्य के रूप में लेना चाहता है तो उनके झोउ परिवार को भविष्य में क्या करना चाहिए? ये सोचकर उसका चेहरा थोड़ा क्रूर हो गया। सामान्यतः इस स्थिति में दूसरा पक्ष जियांगहे को शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। निश्चित शक्तिशाली बनने के बाद अपनी साधना छोड़ना उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसके अतिरिक्त बैंगनी आकाश अराजकता शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को धारण करता है और अपार सौभाग्य लाता है। शरीर पर अधिकार करने के बाद भविष्य में देवता बनने पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए निश्चित बलवान व्यक्ति आमतौर पर जोखिम नहीं उठाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज ही जा सकता है। वह उन निश्चित शक्तिशाली व्यक्तियों से निपट नहीं सकता। ये प्रतिबंधित ताकतवर व्यक्ति फिर से सामने आ गया है। लगता है आज देखने लायक एक शानदार तमाशा होगा। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया होता तो मैं सोचता कि वह चला गया है। लगता है कि वह अभी भी किंगटियन क्षेत्र में है। लगता है कि आज जियांग परिवार को बचाना होगा। निश्चित शक्तिशाली लोगों के लिए अराजक शरीर को निगलना या शरीर पर कब्जा करना बहुत किफायती नहीं है। हाँ, शरीर पर अधिकार करने के बाद न केवल आपको भाग्य के विपरीत प्रभावों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपको फिर से अभ्यास भी करना होगा। भविष्य में बहुत सारे बदलाव आएंगे। आप एक निश्चित बलवान बन पाएंगे या नहीं, यह एक अलग बात है। मैंने जियांगहे के बारे में सुना है। वह एक अयाश था जो हर तरह के बुरे काम करता था। अब उसने बैंगनी आकाश की अराजक शक्ति को जागृत कर लिया है। क्या वह भविष्य में दुनिया को उलट-पुलट नहीं कर देगा? किंगटियन क्षेत्र में चर्चा की आवाजें गूंजती रहीं और कई अमर सम्राट उत्सुकता से दूर की ओर देखते रहे। खरबूजे खाना लोगों की एक सहज प्रवृत्ति प्रतीत होती है, यहाँ तक कि अमर सम्राटों को भी ऐसी आदत होती है।
जियांग हाओ और यांग युनकिन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में गंभीरता और तनाव झलक रहा था। यदि यह अप्रतिम शक्तिशाली व्यक्ति जियांग हे को अपने कब्जे में लेना चाहता तो सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन यदि दूसरा पक्ष जियांग हे को नुकसान पहुंचाना चाहता तो वे कह सकते थे कि उनके पास इससे निपटने का कोई उपाय नहीं है। ये वरिष्ठ व्यक्ति जियांग हे, आपको सौंप दिया जाएगा। वरिष्ठ महोदय, मैं अब चलता हूं। सभी ने सिर झुकाया और बिना किसी देरी के सीधे दूर भाग गए। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले भागो। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? बाए आओ का चेहरा अचानक बदल गया और उसके चेहरे से सौम्य मुस्कान गायब हो गई। वह पूरी तरह से एक क्रोधित शेर की तरह लग रहा था, जिससे लोगों में थोड़ा डर पैदा हो गया। भयानक दबाव दूर हो गया। वे सातों लोग हवा में ही जम गए थे। निश्चित बलवान व्यक्ति की अंतिम अवस्था, साधना का ये स्तर संपूर्ण परी जगत में भी सर्वोच्च बलवान व्यक्ति का स्तर है। दिव्य क्षेत्र के अंतर्गत लगभग सबसे शक्तिशाली साधक। उस क्षेत्र के सातों स्वामी ऐसे महसूस कर रहे थे मानो वे किसी दलदल में फंस गए हों, हिलने डुलने में असमर्थ हों। दमन के भयानक एहसास से उनके चेहरे लाल हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर फटने वाला हो। कितना डरावना! सबके दिलों में सिहरन दौड़ गई। बाए आओ का सामना करते हुए उनके मन में केवल अंतहीन निराशा ही उमड़ रही थी। ये निश्चित रूप से कोई साधारण, निश्चित, ताकतवर व्यक्ति नहीं है। सब खत्म हो गया। इस क्षेत्र के साधारण स्वामी भी इतने भयंकर बलवान हैं कि वे उन्हें पराजित नहीं कर सकते। बाए आओ की तो बात ही छोड़िए, जो निश्चित बलवानों में शीर्ष बलवानों में से एक है। कई लोगों को मन ही मन पछतावा होने लगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आज इस कीचड़ भरे पानी में नहीं उतरता। अब सब कुछ खत्म हो गया है। आकाश और पृथ्वी के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बहती हल्की हवा के अलावा लगभग कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस समय किसी की भी आवाज करने की हिम्मत नहीं थी। फोंग हे ने अपना सिर झुकाकर कहा, लड़के, क्या तुम मेरे दिव्य दरबार में शामिल होने के इच्छुक हो? दिव्य न्यायालय। जियांग हे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। वर्तमान में अमलोक में 2 दिव्य दरबार हैं। एक तो 10,000 सितारों के क्षेत्र द्वारा शासित दिव्य दरबार है, लेकिन सभी ने केवल यही सुना है कि इसमें अद्वितीय गुरु हैं और वास्तव में इसका असंख्य वर्ष पूर्व के सर्वोच्च दिव्य दरबार से कोई संबंध नहीं है। दूसरा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च दिव्य न्यायालय है, लेकिन चाहे वह कोई भी दिव्य दरबार हो, वह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वह उकसा नहीं सकता। हालांकि परिलोक में देव दरबार में अब कोई सर्वोच्च देवता नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया में यह अफवाह फैली हुई है कि वहां निश्चित स्वामी मौजूद है। यही कारण है कि जब से निम्न श्रेणी के लोक पर कब्जा हुआ है, तब से किसी अन्य स्वामी ने इसके विपरीत कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की है। जियांग हे ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक बड़े लोग मेरे माता पिता की रक्षा कर सकते हैं, मैं भगवान के दरबार में शामिल हो सकता हूँ। रक्षा करना? फैंग हे मुस्कुराया, क्या ये कोई सरल मामला नहीं है? बूढ़े बाय, इसे आप पर छोड़ देते हैं। बाए आओ ने सिर हिलाया और हंसते हुए शांत भाव से कहा, मैंने काफी समय से व्यायाम नहीं किया है, इसलिए चलो थोड़ा हिल डुल लेते हैं। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, सातों गुरुओं को अपने सिर की त्वचा में थोड़ी सुन्नता महसूस हुई और उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अगले ही पल बाए आओ मौके पर ही गायब हो गया और जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह गुरुओं में से एक के सामने आ चुका था। उसने बस अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और मालिक एक छोटे से मुर्गे की तरह हो गया और किसी भयानक शक्ति के कारण सीधे कुचल गया। आत्मा और चेतना सीधे राख में परिवर्तित हो गईं। जब अन्य गुरुओं ने ये दृश्य देखा तो वे सभी भयभीत हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी अंतहीन खाई में गिरने वाले हों और उनके शरीर अत्यधिक ठंडे हो गए थे। सर, मेरी जान बख्श दीजिए। अत्यंत शक्तिशाली आभा वाले गुरुओं में से एक ने बड़ी मुश्किल से बात की। वह लगभग आधे कदम के निषिद्ध बलवान के स्तर को पार करने ही वाला था, इसलिए वह पल भर के लिए ही दबाव से मुक्त हो पाया। लेकिन अगले ही पल प्रतिद्वंद्वी भी पिछले व्यक्ति की तरह ही पल भर में नष्ट हो गया। इस दृश्य को देखकर पूरे किंगटेन साम्राज्य के शक्तिशाली पुरुष स्तब्ध रह गए। हे भगवान, यह एक और निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति है और ऐसा लगता है कि वह दूसरे को जानता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि युवा परिवार में पहले प्रकट हुए युवक ने एक ही समय में 2 निश्चित शक्तिशाली व्यक्तियों को नियंत्रित किया है? अध्याय 425 पुनर्प्राप्ति के तरीके। वह युवक कौन है? एक ही समय में 2 निश्चित स्वामियों को नियंत्रित करना, ऐसा लगता है कि केवल पौराणिक देवलोक ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता है ना? इसका मतलब यह है कि रुद्र देवदत्त या तो स्वयं ईश्वरीय स्तर पर है या उसके पीछे इस स्तर का कोई गुरु मौजूद है। कोई अपवाद नहीं।
प्रभुत्व क्षेत्र के लोगों के चेहरे अत्यंत गंभीर हैं। इस तरह की भयावह उत्पत्ति निश्चित रूप से ऊपरी तीन लोकों में एक बड़ी हस्ती है। कई लोग स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों में भय झलक रहा था। इस पल किंगटियन क्षेत्र से बाहर भाग रहे सभी गुरु रुक गए और अंदर की ओर देखने लगे। निषिद्ध स्वामी, कुछ लोग थोड़े डरे हुए लग रहे थे। हालांकि बयाओ ने अभी तक अपना दबाव पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी असीम भयावह आभा ने उन्हें थोड़ा भयभीत कर दिया था। कई लोग तुरंत वहां से चले गए। निषिद्ध गुरुओं की बात करें तो उनके लिए पर्पल स्काई कैस्ट बॉडी में भाग लेना अब आवश्यक नहीं है। भीड़ में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका व्यक्तित्व भी बुरा नहीं था और उसमें एक स्वामी से कहीं अधिक दमनकारी भाव था। ये भी एक निषिद्ध गुरु था। यह आभा सचमुच डरावनी है। निःशुल्क और आसान। निषिद्ध गुरुओं को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरण। इनमें से 2 चरण हुनयुवान क्षेत्र और मुक्त एवं सहज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों क्षेत्र उस मार्ग पर निषिद्ध स्वामियों के नियंत्रण की सीमा को भी दर्शाते हैं, और वह स्वतंत्र और सहज अवस्था लगभग केवल दिवंगत निषिद्ध गुरुओं द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये व्यक्ति कम से कम एक देर से आया निषिद्ध गुरु है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की आंखों में डर का कोई खास निशान नहीं था। उसने ठंडे भाव से नीचे की ओर देखा। क्या आप दिव्य दरबार से हैं या एक इंसान? संपूर्ण परिलोक में निषिद्ध गुरुओं के स्तर तक पहुंच चुके साधक सभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। शीर्ष 3 लोकों को छोड़कर वह अन्य स्थानों के लगभग सभी निषिद्ध गुरुओं को जानता है। हालांकि हाल ही में किंगटियन क्षेत्र में एक के बाद एक निषिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुए हैं और उनकी आभा अत्यंत अपरिचित है, इसलिए यह संभावना है कि वे दिव्य दरबार और मानव दाव की शक्तियां हैं। मानव दाव बल दिव्य दरबार के पुराने सदस्यों की तरह अनगिनत वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। वह केवल इतना जानता था कि उनमें दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली पुरुष थे और वह अन्य लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य हो, वह अपनी मर्जी से उन्हें नाराज नहीं कर सकता था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में ज्यादा डर नहीं था और फिर वह सीधे ऊपरी 3 लोकों की दिशा में चला गया। बहुत से लोग परिलोक की स्थिति को नहीं समझते हैं, लेकिन जब तक वे निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वे महसूस कर सकते हैं कि परिलोक में अब एक गुप्त हलचल चल रही है। ठीक इसी कारण से परिलोक में निषिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति हाल के वर्षों में शायद ही कभी दिखाई दिए हैं। किंगटियन क्षेत्र में आने वाले कई शक्तिशाली पुरुषों ने स्वयं ही वहां से निकलने की पहल की, लेकिन कुछ फिर भी किंगटियन क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उनका उद्देश्य जियांग हे को पकड़ना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि क्या हो रहा है। हालांकि ये कुछ लोग केवल प्रमुख स्तर के साधक थे। इस पल बाएआओ ने अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली मास्टर कल्टीवेटर को मुर्गी की तरह कुचल दिया, जिससे उसकी आत्मा नष्ट हो गई। पल भर में ही 7 महारथी साधक नष्ट हो गए। खून के एक कुंड के अलावा इस दुनिया में उनका कोई निशान नहीं बचा था। यह एक निषिद्ध बलवान व्यक्ति है। इस स्तर के साधकों की दृष्टि में मास्टर स्तर महज एक चींटी के समान है। जियांग हाओ और यांग युनकिन ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखों में भय झलक रहा था। जब उन्होंने पहले ऐसी घातक स्थिति का सामना किया था, तब उन्होंने ऐसा भाव नहीं दिखाया था, लेकिन अब बाएआओ को देखने के बाद वे दोनों अपने दिल की गहराई से भयभीत थे। डर, ये कमजोरों द्वारा बलवानों के प्रति सर्वोत्तम सम्मान का प्रतीक है। इसका डर से कोई लेना देना नहीं है। जियांग हाओ ने पहले भी रक्तबली का प्रयोग किया था और अब उसका प्रभाव समाप्त हो चुका था। वह कमजोर और पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने बाएआओ की दिशा में देखा। प्रशंसा हो महोदय, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जियांग हाओ इसके बदले मरने को तैयार है। यदि भविष्य में आप मेरी आवश्यकता महसूस करें तो मैं इसके बदले मरने को तैयार हूं। बाएआओ ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर उसने फोंग हे की ओर देखा। भाई फोंग, अलविदा। फोंग हे मुस्कुराया और बोला, ओल्ड बाय, अगली बार मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लूंगा। हा, ठीक है। बाएआओ ने प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया और फिर वहां से गायब हो गई। बेशक उन दोनों ने आवाज के जरिए ही संवाद किया होगा। फोंग हे ने और कोई बकवास नहीं की। उसने चारों ओर देखा और पाया कि तमाशा देख रहे अनगिनत लोग फोंग हे के कारण मुसीबत में पड़ने के डर से अपनी आध्यात्मिक चेतना को तुरंत समेट रहे थे। फोंग हे द्वारा पहले यांग परिवार को नष्ट करने की घटना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। अब फोंग हे को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा? फोंग हे ने दूर खड़े जियांग हाओ पर एक नजर डाली, फिर अपना हाथ उठाया और उसे लहराया, जिससे विनाश की शक्ति सक्रिय हो गई और जियांग हाओ के शरीर पर कुछ देर के लिए ठहर गई। मेरे नाथ,
जब जियांग हे ने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अचानक घबराहट के भाव दिखाई दिए। हालांकि विनाश की शक्ति जल्द ही संकुचित होने लगी और फिर एक अलग शक्ति प्रवाहित होने लगी। विनाश का अंत पुनरुत्थान में निहित है। ये दोनों मार्ग यिन और यांग की तरह हैं, अविभाज्य हैं और साथ ही वे अलग अलग मार्ग भी हैं। हालांकि फोंग हे पुनर्जीवन में बहुत निपुण नहीं है, फिर भी वह जियांग हाओ के घावों को ठीक कर सकता है। मैंने देखा कि जियांग हाओ के शरीर पर लगे भयंकर घाव कुछ ही सांसों में ठीक हो गए और मूल रक्तबली के दुष्प्रभाव भी गायब हो गए। जियांग हाओ का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने तुरंत घुटने टेककर फोंग हे को प्रणाम किया। धन्यवाद मेरे प्रभु, यह एक नेक इंसान है। फोंग हे की हरकतें स्पष्ट रूप से जियांग हे की वजह से थीं। यदि उसके मन में जियांग हे के प्रति दुर्भावना होती तो उसे ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष वास्तव में जियांग हे को स्वीकार करना चाहता है। फेंग हे ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम वापस जाओ, मैं पहले इस बच्चे को यहां से ले जाऊंगा। यह जियांग हाओ की आंखों में चिंता झलक रही थी। फोंग हे भी उसके मन की बात समझ गया, इसलिए उसने आगे कहा, यह तो बस एक सामान्य हस्तांतरण है। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में आपसे मिलने वापस आऊंगा। जियांग हाओ ने तुरंत दोबारा सलाम किया। धन्यवाद महोदय। फेंग हे ने ऐसा कहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने दोबारा इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। अगले ही पल फोंग हे मौके से गायब हो गया। युए परिवार के आलीशान आंगन में रुद्र देवदत्त एक कुर्सी पर बैठकर झपकी ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाहरी दुनिया की कोई भी बात उसे परेशान नहीं कर सकती। प्रभु को नमस्कार, फोंग को यहाँ लाया गया है। आंगन के बाहर से फोंग हे की आवाज सुनाई दी। रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और लापरवाही से कहा, उसे अंदर लाओ। आंगन के बाहर जियांग हे ने फोंग हे का रूप देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर भय का भाव आ गया। भगवान, आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक निश्चित बलवान व्यक्ति होना चाहिए, तो उसका स्वामी कितना शक्तिशाली होना चाहिए। अचानक जियांग हे को याद आया कि इससे पहले किंटियन क्षेत्र में क्या हुआ था। उस समय यू परिवार और यांग परिवार एक साथ थे। बिल्कुल नहीं, ये तो उसके सामने वाला व्यक्ति है। अध्याय 426 ये कौन सा दिव्य न्यायालय है। जैसे ही यह विचार मन में आया, जियांग हे लगभग निश्चित हो गया। जिस व्यक्ति ने उसे बचाया होगा वो वही भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जो पहले किंटियन क्षेत्र में प्रकट हुआ था। एक रहस्यमय अस्तित्व जो निषिद्ध शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। शेन टिंग। अचानक जियांग हे का शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और उसकी आंखों में भी अनियंत्रित भय प्रकट हुआ। पहले उन्होंने कहा था कि वे मुझे शेन टिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी शेन टिंग से ही हों? वर्तमान परिलोक में वानशिंग क्षेत्र में एक शेन टिंग स्थित है। लगभग पूरा परिलोक इसके बारे में जानता है, लेकिन उस शेन टिंग में कोई शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ है। केवल प्रभुत्व क्षेत्र के साधक ही वहां मौजूद हैं। हालांकि बाहर ऐसी अफवाहें हैं कि बहुत ही भयानक और ताकतवर पुरुष मौजूद हैं, लेकिन वे कितने शक्तिशाली हैं यह अज्ञात है। इस शेन टिंग की उत्पत्ति क्या है? इस समय जियांग हे अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था और वह शेन टिंग को लेकर थोड़ा सतर्क भी था। हमेशा ऐसा लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है। जियांग हे फोंग हे के पीछे पीछे आंगन में गई। आंगन साफ सुथरा था, जगह जगह तरह तरह के पौधे और फूल लगे हुए थे, जिससे आंगन में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी जो बेहद सुखद और आरामदायक थी। उसने आंगन में चारों ओर नजर घुमाई, अपने सामने पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े आदमी की पीठ को देखा और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। किसी शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते समय विनम्रता ही मूल दृष्टिकोण है। फोंग हे सीधे घुटने टेककर रुद्र देवदत्त को प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, उस व्यक्ति को यहाँ लाया गया है। रुद्र देवदत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने बस हल्के से सिर हिलाया। फोंग हे तुरंत खड़ा हो गया और फिर सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गया। ये दृश्य देखकर जियांग हे का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अप्रतिम शक्तिशाली व्यक्ति जो बाहर बेहद खौफनाक दिखता था, इस व्यक्ति के सामने इतना विनम्र था कि उसमें और एक नौकर में कोई अंतर नहीं था। आपको ये जानना होगा कि यह एक वर्जित ताकतवर व्यक्ति है। पूरे किंटियन क्षेत्र में कोई भी वर्जित शक्तिशाली योद्धा नहीं है और कुनपेन क्षेत्र में केवल एक ही अस्तरीय वर्जित योद्धा है, जिसका अर्थ है कि दूसरा पक्ष आसानी से इस स्थान का राजा बन सकता है। जियांग हे ने बड़ी जल्दी से अपनी इन उथल पुथल भरी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर रुद्र देवदत्त को प्रणाम करने के लिए घुटने टेक दिए। भगवान को प्रणाम। नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु परमेश्वर ही दिव्य दरबार के स्वामी होने चाहिए।
जब वह बच्चा था तब उसने दिव्य दरबार की कहानी की किताब भी पढ़ी थी। इस कहानी की किताब में दी गई जानकारी स्वाभाविक रूप से सच नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें दिव्य दरबार के इतिहास का कुछ अंश तो दर्ज है। जियांग हे की आंखों में थोड़ी घबराहट थी। पहले तो वह जियांग परिवार का एक साधारण आशिक था, अब अचानक उसका सामना इतने खूंखार और ताकतवर आदमी से हो गया था। वह बहुत दबाव में था। अगर यह योजना विफल हो जाती है और दूसरे पक्ष को नाराज कर देती है, तो उनका पूरा जियांग परिवार तबाह हो सकता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि इस दिव्य न्यायालय की उत्पत्ति क्या है और इसका सर्वोच्च दिव्य न्यायालय से क्या संबंध है। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाकर जियांग हे की ओर देखा, जिसने तुरंत अपना सिर गहराई में छिपा लिया और रुद्र देवदत्त की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जियांग हे को बहुत पसीना आ रहा था। हालांकि रुद्र देवदत्त ने कुछ नहीं किया और कोई असंतोष भी नहीं दिखाया, फिर भी उसका दिल चिंता और भय से भरा हुआ था। जियांग हे, है ना? जियांग हे ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ। रुद्र देवदत्त ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए। उनका चेहरा सौम्य और स्वभाव शांत था। उनकी सांसों की लय देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे एक साधारण व्यक्ति हो, उनमें कोई असाधारण विशेषता नहीं थी। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप में अच्छी क्षमता है। आप पर्पल स्काई कैस बॉडी को जागृत कर सकते हैं। आपका भविष्य असाधारण होगा। आपके आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि मुझे आशा है कि आप दिव्य दरबार में शामिल होंगे। आपका क्या विचार है? जियांग हे में अच्छी प्रतिभा है और वह भविष्य में असाधारण उपलब्धियां हासिल करेगा। रुद्र देवदत्त ने उसमें अत्यंत भयावह कारुणिक उतार चढ़ाव का पता लगाया, जो लगभग दिव्य क्षेत्र तक पहुंच गया था, जिसका अर्थ है कि जियांग हे निश्चित रूप से भविष्य में एक देवता बनेगा और यह क्षेत्र भी बहुत शक्तिशाली है। दिव्य दरबार के एक पुराने सदस्य टोंगटियन को केवल एक अर्जित प्राचीन देवता का दर्जा प्राप्त है। बेशक, हालांकि उसका क्षेत्र एक अर्जित प्राचीन देवता का है, उसकी शक्ति एक जन्मजात प्राचीन देवता के बराबर है। जियांग हे ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत कहा, महोदय, मैं तैयार हूं। इस स्थिति में उनके पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा उसने फोंग हे से वादा किया था कि अगर वह उसके माता पिता को बचा लेगा तो वह दिव्य दरबार में शामिल हो जाएगा। अगर अब उसे अपने वादे पर पछतावा हुआ तो न केवल उसकी मृत्यु होगी बल्कि पूरा जियांग परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इतने ताकतवर आदमी के लिए जियांग परिवार को कुचलकर मार डालना किसी चींटी को कुचलकर मारने से कम नहीं था। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह जानता था कि जियांग हे मन ही मन कुछ अनिच्छुक थी। अगर वह किसी भी प्रसिद्ध बड़ी शक्ति में शामिल हो जाता तो शायद वह बहुत खुश होता, लेकिन डिवाइन कोर्ट यानी उस शक्ति में शामिल होना उसे थोड़ा अजीब लगा। रुद्र देवदत्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मू किंगलिंग मेरी शिष्य है और वह दिव्य दरबार की सदस्य भी है। क्या? ये सुनकर जियांग हे का चेहरा अचानक बदल गया। मू किंगलिंग का वाकई इतना खूंखार गुरु है। उसने अपने समर्थक को पहले क्यों नहीं बुलाया? अगर मू किंगलिंग ने पहले ही कह दिया होता कि उसका इतना खूंखार समर्थक है, तो भले ही उसमें हिम्मत होती, वह मू किंगलिंग को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि जियांग हे थोड़ा बहुत प्लेबॉय था, फिर भी उसका दिमाग सामान्य था। इस दिव्य न्यायालय की स्थिति क्या है? जियांग हे चौंक गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। उसकी आंखों में जो सावधानी थी वह धीरे धीरे जुनून में बदल गई। जब भी वह मू किंगलिंग के बारे में सोचता उसे हमेशा थोड़ा अजीब सा लगता था। और करीब आना चाहते हैं, या फिर क्या उसे इस बात की चिंता थी कि मू किंगलिंग उससे दूर रहेगी? जियांग हे को खुद तो पता नहीं था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि वह मू किंगलिंग के करीब आ सकता है, तो वह और भी बेचैन और थोड़ा खुश हो गया था। हे प्रभु, आपने गलत समझा। मैं हृदय से दिव्य दरबार की कामना करता हूं और दिव्य दरबार का सदस्य बनना चाहता हूं। मैं ईश्वरीय दरबार के लिए अपना जीवन और रक्त बलिदान करने को तैयार हूं। मैं प्रभु परमेश्वर से केवल यही प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे ईश्वरीय दरबार में सुरक्षित रखे। कुआं। रुद्र देवदत्त एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अपने सामने खड़े धर्मप्रायण जियांग हे को देखकर उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आप दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जियांग हे को भी शायद यह एहसास हुआ कि उसका रवैया थोड़ा अजीब था, और फिर उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मुझे दोष मत दीजिए, मैं बस बहुत खुश था और कुछ देर के लिए अपने रवैये पर ध्यान ही नहीं दे पाया। रुद्र देवदत्त ने हाथ हिलाकर यह संकेत दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने शेंटिंग का एक पहचान चिन्ह और एक अंतरिक्ष अंगूठी हवा में उछाली और लहराया। ठीक है, बस इतना ही।
यदि किसी दिव्य न्यायालय के रूप में आपकी पहचान आवश्यक नहीं है तो इसे शक्तिशाली लोगों के सामने प्रकट न करें ताकि आपको अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही अब से कुनपेंग क्षेत्र से ऊपर के लोगों में जाने की कोशिश न करें जब तक कि आपके पास खुद की रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता न हो। जियांग हे ने तुरंत टोकन और स्पेस रिंग स्वीकार कर ली। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था वह वहीं जम गया। उसने झटपट अंतरिक्ष वलय उठाया और अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसके अंदर खोजबीन की। अंदर का पूरा दृश्य देखने के बाद जियांग हे के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और उसके पूरे चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दिए। ये क्या है? मैंने देखा कि अंतरिक्ष वलय अनगिनत दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों के साथ साथ अनगिनत उच्च स्तरीय परिक्रिस्टलों से भरा हुआ था। इस स्पेस रिंग में ही इसकी कुंजी छिपी है। इसके भीतर समाहित स्थान लगभग 50 सबसे बड़े स्पेस रिंगों से भी बड़ा है। कुनपेंग की पूरी दुनिया में इतनी विशाल क्षमता वाला कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगर इसे नीलामी के लिए रखा जाए तो इसकी कीमत आसमान छू जाएगी। फुफकार। जियांग हे ने ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोका। इन खजानों की मात्रा इतनी विशाल है कि यह उनके जियांग परिवार के गोदाम से लगभग 5 गुना बड़ी है। आपको यह अवश्य ही पता होगा कि जियांग परिवार के गोदाम में रखी चीजें अनगिनत वर्षों से एकत्रित और संग्रहित की गई हैं, लेकिन मेरे पास वर्तमान में जो संसाधन है वे सीधे तौर पर जियांग परिवार के संसाधनों से कहीं अधिक हैं। अध्याय 427 अजेय। जियांग हे को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रुद्र देवदत्त की लिखावट थी। वह अभी अभी दिव्य दरबार में शामिल हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें इतने विशाल संसाधन और सहायता प्रदान की थी और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इस तरह का इलाज वाकई बेहद अच्छा है। चाहे आप किसी और शक्ति के पास जाएं, चाहे आप जिक्सियाओ कैस बॉडी ही क्यों न हो, आपको कभी भी ऐसा बेहतरीन इलाज नहीं मिलेगा। जियांग हे ने अपनी लार नीली और काफी देर तक सदमे में रहा। वह खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ था। असल में मू किंगलिंग की वजह से इस दिव्य दरबार के प्रति उसका ज्यादा प्रतिरोध नहीं था, लेकिन अब जब रुद्र देवदत्त ने उसे इतने सारे संसाधन दिए हैं तो जियांग हे अचानक कृतज्ञता के आंसू बहाने लगा। मेरा दिमाग दुष्ट है। पहले जियांग हे को लगता था कि रुद्र देवदत्त और अन्य लोगों ने कोई साजिश रची है। आखिरकार वो जिक्सियाओ कैस बॉडी था, लेकिन अब इस दिव्य दरबार ने न केवल उन्हें बचाया बल्कि उन्हें इतने सारे साधना संसाधन भी दिए जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि दूसरा पक्ष उन्हें बहुत महत्व देता है। जियांग हे ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर था। वह कृतघ्न व्यक्ति नहीं है। शेंटिंग द्वारा उसके साथ इस तरह का व्यवहार किए जाने पर जियांग हे के मन में भावनाएं बेहद जटिल हो जाती हैं। एक गहरी सांस लेते हुए जियांग हे सीधे रुद्र देवदत्त की ओर घुटनों के बल बैठ गया। ईश्वरीय दरबार मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है और मेरे अधीनस्थ निश्चित रूप से ईश्वरीय गुरु की अपेक्षाओं को निराश नहीं करेंगे। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और उसने हल्के से कहा, नीचे जाओ। हालांकि उन्होंने जियांग हे का पूरा भविष्य नहीं देखा है, फिर भी उन्हें शायद इसके बारे में कुछ जानकारी है। कम से कम जितना उन्हें पता है उससे ये स्पष्ट है कि भविष्य में जियांग हे उनके दिव्य दरबार के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। जियांग हे खड़ा हुआ, फिर मुड़ा और चला गया। किसी की जान बचाना, किसी को जानना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसके प्रति अत्यंत गहरी कृपा है। भविष्य में ईश्वरीय सभा की संभावनाएं चाहे जो भी हो, मैं सदा ईश्वरीय सभा का सदस्य रहूंगा। जियांग हे ने मन ही मन फैसला कर लिया। प्रांगण छोड़ने के बाद जियांग हे पहले कुनपेंग क्षेत्र में वापस नहीं गया, बल्कि 10,000 जानवरों के पवित्र पर्वत के आसपास मू किंगलिंग की तलाश में चला गया। अब जब उसकी ताकत में अभूतपूर्व सुधार हो चुका था तो उसने जल्द ही मू किंगलिंग की आकृति को पहचान लिया। किंगलिंग, तुम ठीक हो? जियांग हे के चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना थी और वह तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि मू किंगलिंग का आत्मविश्वास डगमगा गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, मास्टर जियांग, आप। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मू किंगलिंग ने जियांग हे के हाथ में शेंटिंग जेड पट्टिका देख ली। क्या आप दिव्य दरबार से हैं? जियांग हे के हाथ में मौजूद शेंटिंग जेड पट्टिका के अग्रभाग पर उड़ते हुए ड्रैगन और फीनिक्स के साथ टीम लिखा हुआ है, जिसके बाद युद्ध के देवता शब्द अंकित है। ये स्पष्ट रूप से शेंटिंग गृहयुद्ध मंदिर का पहचान चिन्ह है। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी दिव्य दरबार से हो। क्या ये सच है? मू किंगलिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और उसकी आंखों में प्रतिरोध थोड़ा कम हो गया। गुरु द्वारा मान्यता प्राप्त होना कम से कम ये दर्शाता है कि जियांग हे बहुत बुरा नहीं था। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि ठंडी आवाज में सीधे चली गई। मेरा पीछा करना बंद करो। और किंगलिंग को तुमने फोन नहीं किया था?
मू किंगलिंग को आकाश में गायब होते देख जियांग हे को थोड़ी उदासी और कड़वाहट महसूस हुई। लेकिन वह मू किंगलिंग के विचारों को भी समझ सकता था। उसने पहले भी ऐसी हदें पार की थीं, और उसका व्यक्तित्व इतना बुरा था। यह अजीब बात थी कि मू किंगलिंग की उसके बारे में अच्छी राय थी। जियांग हे ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसका किंगटियन क्षेत्र छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस संदेशवाहक जेड पेंडेंट निकाला और जियांग हाओ को देते हुए कहा कि अब वह सुरक्षित है, और फिर चुपचाप मू किंगलिंग की दिशा में चल पड़ा। लेकिन वह बहुत करीब से पीछा नहीं कर रहा था, वह बस दूर से चुपचाप पहरा दे रहा था। मू किंगलिंग स्वाभाविक रूप से जियांग हे से अवगत थी, लेकिन वह इतनी आलसी थी कि उसे परवाह ही नहीं थी। जियांग हे की दिव्य दरबार में प्रवेश करने की क्षमता कम से कम ये दर्शाती है कि उसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि गुरु जियांग हे को दिव्य दरबार में क्यों भेजना चाहते थे। क्या ऐसा अयाश दिव्य दरबार के लिए किसी काम का साबित होगा? मू किंगलिंग शेंटिंग की महज मेहमान थी, लेकिन वह देवदत्त परिवार के कई लोगों को जानती थी। इसके अलावा रुद्र देवदत्त उसका गुरु था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शेंटिंग को अपना घर मानती थी। लेकिन चूंकि यह निर्णय गुरु ने लिया था, इसलिए इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। उसके बाद काफी समय तक जियांग हे चुपचाप मू किंगलिंग का पीछा करता रहा। बेशक वह बहुत करीब से पीछा नहीं करता था, वह केवल कभी कभार मू किंगलिंग की बात की पुष्टि करने के लिए आता था और फिर चुपचाप चला जाता था। रुद्र देवदत्त के संसाधनों के आशीर्वाद से जियांग हे की शक्ति में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। उसे पुनः सफलता प्राप्त करने में लगभग 5000 वर्ष लगे और वह अमर सम्राट बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया। यू परिवार में रुद्र देवदत्त इन वर्षों में यू के घर पर ही रह रहा है और कहीं और नहीं गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि रुद्र देवदत्त को घूमने के लिए कोई और दिलचस्प जगह नहीं मिल पाती, इसलिए मैं यहीं रुका हुआ हूँ। हालांकि 5000 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिक्सियाओ कैश बॉडी और फॉरबिडन पावरफुल मैन से संबंधित कारनामे अभी भी किंगटियन क्षेत्र में प्रचलित हैं, और रात के खाने के बाद कई लोगों की चर्चा का केंद्र बिंदु है। किंगटियन क्षेत्र में इतने सालों से ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, इसलिए सभी की भावनाएं अभी भी अपेक्षाकृत धीरे धीरे शांत हो रही हैं। इन वर्षों में यू परिवार तेजी से बढ़ा है, और यू परिवार के पूर्वज यू कांगहाई भी एकांतवास में हैं, और प्रभुत्व के क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। यू परिवार का पूरा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। सिर्फ आज काफी देर हो चुकी है। रुद्र देवदत्त आंगन में बने छोटे से कमरे में दाखिल हुई और उसने युएनिंग, एर और हानेक्सी को थोड़े आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए देखा। हालांकि युएनिंग, एर के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से अस्वाभाविक थे और उसके बेदाग सफेद गाल अभी भी कुछ हद तक गुलाबी थे। इतने समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद युएनिंग, एर को भी टीमवर्क का महत्व समझ में आ गया था। केवल अपने दम पर निर्भर रहने पर उसे हर पल दया की भीख मांगनी पड़ती। लेकिन अगर एक अच्छी बहन होती तो बात अलग होती। हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। स्थिति कम से कम काफी आसान है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि रुद्र देवदत्त बहुत शक्तिशाली है। युएनिंग, एर ने अपने लाल होठों को हल्के से दबाया, उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। हालांकि पहले भी उन्हें मजबूरी में साथ रहना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने खुद पहल की थी, जिसका मतलब कुछ बिल्कुल अलग था। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर बिस्तर की ओर चल पड़ा। आजकल दोहरी साधना काफी आम हो गई है। हान शी ने मूल अमर पूजनीय साधना से प्रथम श्रेणी के अर्ध अमर सम्राट तक भेद स्थापित कर लिया है, और युएनिंग रा ने भी अमर स्वामी के अंतिम चरण तक भेद स्थापित कर लिया है। यदि इसका सामान्य रूप से अभ्यास किया जाए तो 5000 वर्षों में इस स्तर को प्राप्त करना लगभग असंभव है, जब तक कि कोई भाग्य का धनी न हो और उसके पास असीमित संसाधन न हो। लेकिन दोनों लड़कियों को केवल दोहरी साधना पर निर्भर रहने से ही ऐसे लाभ मिलते हैं, जो दर्शाता है कि रुद्र देवदत्त का भविष्य अभी भी बहुत उज्जवल है। अगर ये दोनों लड़कियां कद में छोटी और सहनशील न होती तो उनकी साधना और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। झो यूनलिंग की तरह, चूंकि वह जानती थी कि रुद्र देवदत्त के साथ दोहरी साधना के फायदे हैं, इसलिए वह जब भी मौका मिलता रुद्र देवदत्त को परेशान करती थी, और अंत में जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उसने रुद्र देवदत्त को छोड़ दिया। और वह कहीं अधिक शक्तिशाली भी थी। उसका सबसे शानदार कारनामा रुद्र देवदत्त के साथ 3 दिन और 3 रात तक लड़ना और अंत में दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेकना था। दुर्भाग्यवश उस समय रुद्र देवदत्त लड़ने के लिए उत्सुक था और झो यूनलिंग गले में खराश और गालों में दर्द के साथ लड़ाई समाप्त हुई। अगले दिन रुद्र देवदत्त बेहद खुश होकर झो के घर से निकली और वानवू पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़ी।
वह अगले 2 दिनों में जाने के लिए तैयार था। वह यहाँ 5000 वर्षों से था और अब लगभग समय आ गया था। उसने वह सब कुछ कर लिया था जो उसे करना चाहिए था और यहाँ रुकने का कोई खास मतलब नहीं था। लेकिन जाने से पहले रुद्र देवदत्त झोउ यूनलिंग को अपने साथ ले जाना चाहता था। वैसे भी वांगयुन पर्वत पर इतनी सारी महिलाएं थीं और झोउ यूनलिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उसे इतना मजबूत किसने बनाया? शायद ये दोहरी साधना के मार्ग का ही लाभ था। हर युद्ध के बाद रुद्र देवदत्त बिल्कुल भी नहीं थकता था, बल्कि और भी बहादुरी से लड़ता था, मानो उसके शरीर में असीम शक्ति भरी हो। इसे अजेय कहा जा सकता है। अध्याय 428 सर्वोच्च दिव्य न्यायालय दसों का दिव्य न्यायालय है। वानवू पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल। झोउ यूनलिंग ने आकर्षक कपड़े पहने हुए थे। वह जलपरी की तरह रुद्र देवदत्त के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसका लाल चेहरा उसे बेहद आकर्षक बना रहा था। तुम मुझसे काफी समय से मिलने नहीं आए हो। झोउ यूनलिंग के लहजे में थोड़ी नाराजगी थी और वह रुद्र देवदत्त की ओर बढ़ने ही वाली थी, लेकिन रुद्र देवदत्त ने कल ही एक युद्ध का अनुभव किया था और इस समय वह एक साधु की अवस्था में था, इसलिए उसकी इच्छा विशेष रूप से प्रबल नहीं थी। झोउ यूनलिंग बहुत सतर्क थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से रुद्र देवदत्त की भावनात्मक स्थिति को भांप लिया। उसने रुद्र देवदत्त की ओर नजाकत भरी नजर से देखा और फिर नजाकत भरी आवाज में कहा, मास्टर। ये रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाकर झोउ यूनलिंग की ओर देखा, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके सीने में उठ रही आग को दबाना अब नामुमकिन हो गया था। वह पूरी तरह बेबस था। अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें सामान्य व्यवहार करना नहीं आएगा, है ना? झोउ यूनलिंग ऊपरी तौर पर बहुत गंभीर दिखती थी, लेकिन इन दिनों के संपर्क के बाद रुद्र देवदत्त को पता चला कि यह महिला निजी जीवन में बेहद अनैतिक थी। यहाँ तक कि रुद्र देवदत्त को भी थोड़ी राहत मिली। शुरू में झोउ यूनलिंग काफी संयमित थी, लेकिन अभ्यस्त होने के बाद उसने कई ऐसी तरकीबें भी सोची जो रुद्र देवदत्त ने कभी नहीं आजमाई थी। वानवू पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बार फिर अशांति फैलने लगी। ये सिलसिला देर रात तक जारी रहा और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। कमरे में झोउ यूनलिंग के कपड़े अस्त व्यस्त थे। जाहिर था उसने अभी अभी उन्हें पहना था और उन्हें ठीक करने का समय नहीं मिला था। चाय डालने के लिए किनारे जाते समय उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। गुरुजी, चाय पीजिए। झोउ यूनलिंग का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें शरद ऋतु जैसी थीं और वह एक छोटी सी सुंदरी लग रही थी। रुद्र देवदत्त ने बेबसी से कहा, ठीक है, खुद को संयमित रखो। मुझे नहीं पता कि झोउ यूनलिंग में क्या खराबी है। उसे हमेशा से ही मालिक नौकर के प्रति एक अजीब सा आकर्षण रहा है और उसकी पसंद कुछ हद तक विचित्र है। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं यहाँ व्यापार के बारे में बात करने आया हूँ। झोउ यूनलिंग ने भी रुद्र देवदत्त के रवैये में बदलाव देखा। उसने अब और उपद्रव नहीं किया, बल्कि गंभीर हो गया। क्या आप जा रहे हैं? रुद्र देवदत्त ने चाय का प्याला उठाया, धीरे से एक घूंट लिया और फिर हल्के से सिर हिलाया। झोउ यूनलिंग अचानक थोड़ी घबरा गई। हालांकि वह लंबे समय से जानती थी कि रुद्र देवदत्त उसे अपने साथ ले जाएगा, फिर भी उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। इस संपर्क अवधि के बाद वह रुद्र देवदत्त से बहुत प्रभावित हुई। किसी भी पहलू में झोउ यूनलिंग के मन में पहले से ही रुद्र देवदत्त पर निर्भरता की भावना थी और वह रुद्र देवदत्त से अलग नहीं होना चाहती थी। मैं 3 दिन में रवाना हो जाऊंगा और तुम तब मेरे साथ आओगे। ये सुनकर झोउ यूनलिंग का दिल बैठ गया। वह तुरंत आगे बढ़ी और रुद्र देवदत्त का हाथ पकड़कर बड़ी विनम्रता से बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। मैंने उपमंडप प्रमुख से इस वानवू मंडप की देखभाल करने को कहा है। मेरे लिए वानवू मंडप किसी काम का नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे चाहता हूं या नहीं। हालांकि वानवू पवेलियन का भी काफी प्रभाव है और इससे हर साल भारी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ये फायदे बहुत अच्छे हैं, पर इनसे उसे कोई मदद नहीं मिलती। यदि वह वर्जित स्तर में प्रवेश करना चाहती है तो जब तक वह कोई असाधारण और असाधारण खजाना न हो, तब तक उसके लिए उस स्तर को पार करना पर्याप्त नहीं होगा। यदि वह केवल उन साधारण वस्तुओं पर ही निर्भर रहती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो, तो उसके लिए वर्जित स्तर को पार करने में सहायता करना असंभव है। यही वह मूल कारण भी है कि पवेलियन ऑफ ऑल थिंग्स ने उसकी मदद नहीं की। झोउ यूनलिंग पवेलियन ऑफ ऑल थिंग्स में मौजूद अन्य लोगों से अलग है। वे सभी अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। झोउ यूनलिंग के पास अपनी कोई निजी शक्ति नहीं है। उसके पीछे केवल झोउ परिवार का समर्थन है। हालांकि चूंकि उसके माता पिता बहुत पहले ही चले गए थे, इसलिए इस चालाक झोउ परिवार के लिए उसके मन में कोई विशेष भावना नहीं है।
इसलिए उसके जाने का उस पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता। रुद्र देवदत्त मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोली, सामान समेट लो। उसके बाद वह मुड़ा और चला गया। इसके बाद उसकी योजना पहले शिवानटियम क्षेत्र में वापस जाने की है और फिर कुछ समय बाद समय बिताने के लिए बाहर आने की है। इन वर्षों में परियों की दुनिया बहुत शांत रही है और वह भी बहुत चुप है। उसे परेशान करने कोई क्यों नहीं आया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि अज्ञानता में डूबे लोग आगे आकर कार्रवाई नहीं करना चाहते, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी व्यवस्था से मिलने वाली चीजें लगातार बेहतर होती जा रही हैं। अगर यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो उसके लिए और भी फायदेमंद साबित होगी। रुद्र देवदत्त इतना स्थिर क्यों है? एक तरफ तो वह इतना आलसी है कि खुद पहल करके मुसीबत मोल नहीं लेता, और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, रुद्र देवदत्त ने जब समय के मार्ग में महारत हासिल कर ली तो उसे लगा कि दाव अनंत है। अमर जगत इतने लंबे समय से अस्तित्व में था और वे जन्मजात अराजक देवता और राक्षस पहले से ही बहुत भयानक थे। इस प्रकार के प्राणी का जन्म उस अराजक काल में हुआ था जब दुनिया की रचना सबसे पहले हुई थी, और फिर वह प्रागैतिहासिक काल था। लेकिन इस अराजक काल से पहले आदिम अराजकता का एक काल था। अमर जगत में फैली अफवाहों के अनुसार संपूर्ण अमर जगत की रचना आदिम अराजकता में एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसका अर्थ है कि इस स्तर के साधक देवताओं के स्तर से ऊपर होने चाहिए। रुद्र देवदत्त को यकीन नहीं था कि अमर लोक में ऐसा कोई व्यक्ति है भी या नहीं। अगर ऊपरी 3 लोकों में ऐसा कोई साधक हो तो क्या होगा? वैसे भी सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी, भले ही 1% संभावना ही क्यों न हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। रुद्र देवदत्त चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं था। चूंकि वह उसे ढूंढने नहीं आया था, इसलिए वह इधर उधर यात्रा करता, दुनिया की सुंदरता का अनुभव करता और अपनी छोटी पत्नियों के साथ अभ्यास करता। यद्यपि उन्होंने काल के महान मार्ग में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी यह उनकी प्रारंभिक अवस्था में ही थी। उनकी साधना अभी अभी प्राचीन देवत्व के अर्ध चरण तक ही पहुंची थी। यदि वे सहज प्राचीन देवत्व तक पहुंच जाएं और काल के महान मार्ग में महारत प्राप्त कर लें, तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। 3 दिन जल्दी बीत गए। रुद्र देवदत्त, युएनिंग एर और झो यूनलिंग को भी साथ लेकर किंटियन क्षेत्र से विदा हो गया। युएनिंग एर रुद्र देवदत्त के साथ रहने की आदी हो चुकी थी, इसलिए इस बार युए परिवार को छोड़ते समय वह भावुक नहीं हुई। झो यूनलिंग वास्तव में इसके लिए उत्सुक थी। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि रुद्र देवदत्त के पीछे किस प्रकार की शक्ति छिपी है। रुद्र देवदत्त ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था और झो यूनलिंग ने भी इसके बारे में पूछा नहीं था। अब उसे आखिरकार परिणाम पता चल गया था, लेकिन जल्द ही उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। यह ऊपरी 3 लोकों में क्यों नहीं जा रहा होगा? दिशा पूरी तरह से अलग थी। क्या वह ऊपरी 3 लोकों का एक बलवान व्यक्ति नहीं था? लेकिन ऊपरी 3 लोकों के अलावा इतना भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति और कहाँ जन्म ले सकता था? झो यूनलिंग की आंखों में संदेह झलक रहा था और वह वास्तव में स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। सामने खड़े रुद्र देवदत्त ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले कभी अपनी शक्ति का परिचय आप लोगों को नहीं कराया है, और अब आप सब मेरे साथ जा रहे हैं, और अब समय आ गया है कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये सुनकर युएनिंग एर और झो यूनलिंग के चेहरे गंभीर हो गए। रुद्र देवदत्त ने आगे कहा, मैं दिव्य दरबार का स्वामी हूं। आपने दिव्य दरबार के बारे में सुना ही होगा। ये हाल ही में परिलोक में बहुत लोकप्रिय रहा है। क्या? ये सुनकर उन दोनों की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे भय से भर गए। दिव्य दरबार के स्वामी? वह दिव्य दरबार से है? झो यूनलिंग का चेहरा बेहद गंभीर था। वह खुद को रोक नहीं पाए और अचानक बोल पड़ी, भाई चेन, क्या इस दिव्य दरबार और सर्वोच्च दिव्य शरीर के बीच कोई संबंध है? ये सवाल हर कोई पूछना चाहता है, और बाहरी दुनिया में दिव्य दरबार के बारे में सबसे जिज्ञासु बात भी यही है। आज की परिलोक में मौजूद दिव्य दरबार और अनगिनत वर्ष पूर्व के दिव्य दरबार के बीच क्या संबंध है? ये कहने के बाद झो यूनलिंग को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा हूं। इस तरह की बात किसी भी नजरिए से देखे तो एक रहस्य ही होती है, और इस बारे में यूं ही कैजुअली पूछना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, भले ही दोनों के बीच संबंध पहले से ही बहुत करीबी हो। लेकिन झो यूनलिंग ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसे वही जानना चाहिए जो उसे जानना चाहिए, और जो उसे नहीं जानना चाहिए उसके बारे में पूछना उचित नहीं है। रुद्र देवदत्त का चेहरा शांत और उदासीन था। रिश्ता, सर्वोच्च दिव्य न्यायालय और वर्तमान दिव्य न्यायालय एक ही शक्ति हैं। अध्याय 429 युनशान की ओर एक नजर।
क्या? ये शब्द सुनकर दोनों की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर भय का भाव आ गया। क्या 10,000 तारामंडल में स्थित दिव्य न्यायालय सर्वोच्च दिव्य न्यायालय है? ये कैसे संभव है? उन दोनों के मन में यह विचार आया कि सर्वोच्च न्यायालय अनगिनत वर्षों पहले ही लुप्त हो गया था, और इस अवधि के दौरान ये कहा जा सकता है कि लगभग कोई गतिविधि हुई ही नहीं। दिव्य दरबार अचानक अब कैसे प्रकट हो सकता है? मुख्य बात यह है कि अमरलोक को इस बात की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने इसे देखा ही न हो, और कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी इसकी परवाह करने वाला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं दिखता। यदि 10,000 तारामंडल क्षेत्र में स्थित दिव्य न्यायालय सर्वोच्च दिव्य न्यायालय है, तो अमर क्षेत्र के शक्तिशाली पुरुष इतने शांत क्यों हैं? आपको यह जरूर पता होगा कि यही वह भयानक शक्ति थी जिसने उस समय अमर जगत को एकजुट किया था। झो यूनलिंग की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। हालांकि उसे समझना थोड़ा मुश्किल था और वह बेहद हैरान भी थी, लेकिन अगर रुद्र देवदत्त की कही बात सच निकली तो क्या होगा? सर्वोच्च दिव्य न्यायालय वास्तव में 10,000 तारों के क्षेत्र का दिव्य न्यायालय है, और रुद्र देवदत्त की पहचान दिव्य दरबार के स्वामी के रूप में है, तो उनकी शक्ति कितनी भयावह होगी। आपको यह अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए कि सर्वोच्च दिव्य दरबार के स्वामी असंख्य वर्ष पूर्व एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वर्ग को चुनौती दी थी, और वे अभी भी ऊपरी 3 लोकों को छोड़कर अन्य सभी लोकों को नियंत्रित करते थे। ऐसा कारनामा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शक्ति को साबित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अब जब उन्हें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के शक्तिशाली न्यायाधीश उनके सामने उपस्थित हैं, तो इस बात पर विश्वास करना कुछ मुश्किल है। क्या भाई चेन दिव्य दरबार के स्वामी के उत्तराधिकारी हैं? इसकी संभावना थोड़ी अधिक प्रतीत होती है। वे दोनों हैरान थे, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि केवल यही कारण हो सकता है कि रुद्र देवदत्त ने एक कुख्यात ताकतवर व्यक्ति को अपने रक्षक के रूप में क्यों रखा है। यदि रुद्र देवदत्त सर्वोच्च दिव्य न्यायालय का स्वामी है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्यों? क्या ईश्वर का मूल सर्वोच्च न्यायालय गायब नहीं हो गया है? यह अब अचानक फिर से क्यों प्रकट हो गया है? झो यूनलिंग बेहद असमंजस में थी। रुद्र देवदत्त ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने शांत भाव से कहा, तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। परिलोक में शेंटिंग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुमने बताई है। उन शक्तिशाली लोगों के सामने तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। शेंटिंग की पहचान उजागर मत करना। शांत रहो। रुद्र देवदत्त ने अभी तक ये निर्धारित नहीं किया है कि शेंटिंग का दुश्मन कौन है, इसलिए उसके लिए चुपचाप रहना ही बेहतर है। झो यूनलिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह आगे बढ़ी और रुद्र देवदत्त का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। हालांकि अभी भी बहुत सी चीजें थीं जो उसे समझ में नहीं आती थीं, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक आप रुद्र देवदत्त का अनुसरण कर सकते हैं, ईश्वरीय दरबार के मामलों के बारे में आपको इतनी चिंता क्यों है? दरअसल झो यूनलिंग और भी उत्साहित थी। उसे लगा कि रुद्र देवदत्त को उसे धोखा देने की जरूरत नहीं है। अगर रुद्र देवदत्त सचमुच दिव्य दरबार का स्वामी होता तो क्या वह दिव्य लोक में नहीं होता? इतने शक्तिशाली व्यक्ति का अनुसरण कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात है, और रुद्र देवदत्त वाकई में बहुत शानदार हैं। थोड़े समय के सदमे के बाद यूएनिंग एयर जल्दी ही सामान्य हो गई। साथ में इतना समय बिताने के बाद वह नौकरानी के रूप में अपनी भूमिका में पूरी तरह ढल चुकी है। एक नौकरानी के रूप में आन सुरक्षित रूप से अपने स्वामी का अनुसरण करती है और वह सब करती है जो उसे करना आवश्यक है। उसे अन्य चीजों के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। ये देखकर कि उनमें से कोई भी नहीं बोला, रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर सीधे अपना हाथ उठाया और लहराया, और अचानक उनके सामने शून्य प्रकट हो गया। ये गहराई और अंधकार को उजागर करता है, और मुझे नहीं पता कि यह कहाँ ले जाता है। चल दर। कई लोग एक के बाद एक शून्य के द्वार में प्रवेश कर गए, और जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे शुवानटियन क्षेत्र में पहुंच चुके थे। रुद्र देवदत्त के जाने के बाद से दिव्य दरबार में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अधिकांश प्रमुख विशेषज्ञ एकांत में साधना कर रहे हैं, और केवल कुछ ही लोग दिव्य दरबार के प्रशासनिक मामलों को संभाल रहे हैं। वर्तमान दैवीय न्यायालय की स्थापना को काफी समय हो गया है और इसके नियम अंतिम रूप से तय हो चुके हैं, इसलिए शुरुआत की तरह कड़ी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कार्यदिवसों में बहुत सी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। रुद्र देवदत्त के प्रकट होते ही शुवानटियन क्षेत्र में किसी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसका पूरा शरीर तलवार की शक्ति से भर गया था, और उसका पूरा शरीर एक अत्यंत तेज तलवार की तरह था। अमर स्वामी का नाश करो। ली हिंग। निस्संदेह अब वह अमर स्वामी के क्षेत्र को पार कर चुके हैं और अर्ध अमर सम्राट बन चुके हैं।
उन्होंने अर्धअमर सम्राट के तीसरे स्तर को भी पार कर लिया है और अब उन्हें दिव्य दरबार का एक प्रमुख सदस्य माना जाता है। परमेश्वर से मिलिए, ली हेंग सामने प्रकट हुए। वे एक घुटने पर बैठे हुए थे और अत्यंत आदरपूर्ण भाव प्रदर्शित कर रहे थे। रुद्र देवदत्त ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और शांति से सिर हिलाया। मरम्मत का काम अच्छी तरह से चल रहा है, चलो पहले नीचे चलते हैं। हाँ, ली हेंगरान पीछे हट गया। रुद्र देवदत्त ने जुवानटियन क्षेत्र की ओर देखा। जुवानटियन क्षेत्र अब उस समय की तुलना में कई गुना बेहतर था जब उसने पहली बार अमर क्षेत्र में प्रवेश किया था। केवल अमर शक्ति की तीव्रता के संदर्भ में ही शुवानटियन क्षेत्र की अमर शक्ति किंगटियन क्षेत्र की अमर शक्ति से कम नहीं है, और यह सीधे अपने आसपास के अनगिनत छोटे संसारों को भी ऊर्ध्वपातन के लिए प्रेरित करती है। अमर लोक के 36 प्रमुख संसारों को उनकी अमर शक्ति की ताकत और महान दाव की संरचना के अनुसार स्थान दिया गया है। जुवानटियन क्षेत्र एक अत्यंत विशिष्ट अस्तित्व है। वह एक स्वतंत्र प्राणी के समान है। वह परिलोक में है लेकिन परिलोक से स्वतंत्र है। जब तक उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है वह अनंत रूप से विकसित हो सकता है। कुछ पलों के लिए नजरें घुमाने के बाद कई लोग गायब हो गए। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तब तक वह लुकआउट क्लाउड माउंटेन की चोटी पर पहुंच चुका था। यहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं और फूल सुगंधित है, मानो ये दुनिया का कोई स्वर्ग हो, और पहाड़ों में बादल और कोहरा उमड़ रहे हैं जिससे ये किसी परिलोक जैसा लग रहा है। भौंक भौंक, एक बड़ा सफेद कुत्ता दूर से तेजी से दौड़ता हुआ आया जो बहुत उत्साहित लग रहा था। बाय शियाओ दौड़कर रुद्र देवदत्त के पास पहुंची और रुद्र देवदत्त के चारों ओर घूमने लगी। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर नीचे झुकाया और बाय शियाओ के सिर को सहलाया, जबकि बाय शियाओ का चेहरा आनंद से भरा हुआ था। जब वह अधोलोक में उतरा तो उसका बड़ा सफेद कुत्ता बाय शियाओ भी उसके पीछे पीछे गया। इसके अलावा वह कई वर्षों तक वांगयुन पर्वत पर रहा और अब उसकी साधना बहुत मजबूत है, जो अमर पूजनीय के अंतिम चरण की शक्ति के बराबर है। साइड पर झो यूनलिंग ने बाय शियाओ को देखा और फिर अपनी आंखों में सदमे और गंभीरता के साथ चारों ओर देखा। ये जगह सचमुच असाधारण है। वांगयुन पर्वत की चोटी पर अमर शक्ति का संकेंद्रण उनके झो परिवार के गुप्त क्षेत्र से कहीं अधिक है, विशेष रूप से इसके बगल में बहने वाली छोटी नदी में जो अत्यंत शुद्ध अमर तरल से भरी हुई है। हालांकि उनके झो परिवार के पास भी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन मछली पालन के लिए ये काफी नहीं है ना? झो यूनलिंग ने अमर तरल में धीरे धीरे तैरती हुई मछली को देखा। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसे याद आया कि रुद्र देवदत्त के आसपास और भी महिलाएं थीं। उसने हानशी को ये कहते सुना था कि वहां कई और महिलाएं मौजूद थीं। झो यूनलिंग उस तरह की छोटी सी महिला नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसे दृश्य से नहीं डरती है। बेशक उसने बहुत मजबूत होने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार वह आखिरी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सबसे छोटी थी। पति इस समय निंगयान थोड़ी खुशी के साथ तेजी से दूर चली गई और यान वानवान उससे कुछ ही दूरी पर उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हालांकि साधकों के लिए इस बार रुद्र देवदत्त की अनुपस्थिति लंबी नहीं थी, फिर भी वे रुद्र देवदत्त को दोबारा देखकर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उसकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन जल्द ही वे दोनों अचानक रुक गए और उन्होंने रुद्र देवदत्त के बगल में खड़ी दो अजनबी महिलाओं को संदेह भरी नजरों से देखा। रुद्र देवदत्त तुरंत आगे बढ़ा और परिचय देते हुए बोला, ये किंगटियन क्षेत्र के वानवू मंडप की दुकानदार झो यूनलिंग है और दूसरी यूनिंग एयर नाम की एक नई भर्ती हुई नौकरानी है। ये सुनकर वे दोनों तुरंत खुश हो गए और ऐसा लगा जैसे उनकी टीम फिर से बड़ी हो गई हो। दो और लोगों के साथ वे अब हमेशा रुद्र देवदत्त से मुकाबला कर सकते हैं, है ना? झो यूनलिंग तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उदारतापूर्वक अभिवादन करते हुए बोली, यूनलिंग दोनों बहनों को प्रणाम करती है। अध्याय 430 वांगयुन पर्वत अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। झो यूनलिंग बिल्कुल भी घबराए नहीं और उसने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। निंग यान इतनी सजग नहीं थी। वह आगे बढ़ी और झो यूनलिंग के हाथ पकड़े, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में बोली, एक सक्षम सहायक। झो यूनलिंग की आंखों में संदेह साफ झलक रहा था और जाहिर तौर पर वह निंग यान का मतलब नहीं समझ पा रही थी। रुद्र देवदत्त ने मन ही मन सिर हिलाया। निंग यान को इस हालत में देखकर उसे समझ आ गया कि अगली बार हालात इतने शांतिपूर्ण नहीं होंगे। वह झो यूनलिंग को भी अच्छी तरह जानता था और यह अनुमान लगाया गया था कि उसे निंग यान और अन्य लोगों का सहयोगी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ ही देर में तीनों महिलाएं हाथ में हाथ डालकर चली गईं। रुद्र देवदत्त दूर स्थित छोटे से आंगन की ओर बढ़ा
और उसकी निगाहें वांग्युन पर्वत के सबसे गहरे हिस्से की ओर भी टिकी थीं, जहां पूरे वांग्युन पर्वत की अमर शक्ति एकत्रित थी। मू शिन ने सफेद रंग की लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी, उसकी गोरी त्वचा इतनी कोमल थी कि वह मोहक लग रही थी। ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर वापस आया। इस समय मू शिन के शरीर में महान दाव की शक्ति उमड़ रही थी, और यह स्पष्ट था कि वह एक नए स्तर की ओर अग्रसर थी, लेकिन स्वर्गीय दाव की आत्मा होने के नाते उसका स्तर एक साधक के स्तर जैसा नहीं था। हालांकि रुद्र देवदत्त मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि उसकी शक्ति अमर सम्राट के अंतिम चरण के आसपास थी। निस्संदेह यह जुवानेटियन क्षेत्र की युद्ध शक्ति थी। यदि वह जुवानेटियन क्षेत्र छोड़ देती तो संभवतः वह अमर सम्राट बनने की प्रारंभिक अवस्था में ही होती। रुद्र देवदत्त का चेहरा थोड़ा गंभीर था। मू शिन की शक्ति उसके शरीर में समाहित संसार के समान थी। संसार के सुधार के साथ साथ व्यक्ति की अपनी शक्ति भी बढ़ेगी, और शुवानेटियन क्षेत्र का विकास बहुत तीव्र होता है, और इस प्रकार के संसार की आमतौर पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मू शिन की ताकत बेहद भयावह स्तर तक पहुंच जाएगी? युएनिंग एर रुद्र देवदत्त के पीछे पीछे चल रही थी। वह उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी और वांगयुन पर्वत के बारे में बहुत उत्सुक थी। हानेक्सी, पहले निंग एर को सैर पर ले जाओ और उसके रहने के लिए जगह का इंतजाम करो। ये शब्द सुनते ही हानेक्सी ने तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ये कहाँ रखा गया है? आखिरकार युएनिंग एर की पहचान एक नौकरानी के रूप में है, इसलिए वह जिस जगह रहती है वह स्वाभाविक रूप से थोड़ी अलग होगी। रुद्र देवदत्त ने सीधे कहा, तुम लोग कुछ दिनों से आंगन में रह रहे हो। अंदर अभी भी बहुत सारे कमरे हैं, तुम दोनों साथ रह सकते हो। हान शी ने आदरपूर्वक आदेश स्वीकार किया और फिर युएनिंग एर को वांग्युन पर्वत पर सैर के लिए ले गई। वांग्युन पर्वत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। अगर इसकी तुलना फुटबॉल मैदानों से की जाए तो ये लगभग 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। आम इंसानों के लिए यह वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन साधकों की नज़र में ये सिर्फ एक निजी हवेली है। वांग्युन पर्वत का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ उगते हैं। थोड़ी सी धूप पड़ने पर ऐसा लगता है मानो धरती तारों से ढकी हो। ठंडक का एहसास रुद्र देवदत्त को अधिक आरामदायक महसूस कराता है। वांग्युन पर्वत अभी भी अच्छा है। रुद्र देवदत्त रास्ते पर चल रहा था और अचानक उसे कुछ याद आया। वह दूसरी दिशा में चल पड़ा, जो एक ऐसी दिशा थी जहां वे शायद ही कभी जाते थे। ये वही दिशा थी जहां वांग्युन पर्वत की सफाईकर्मी आनकिंगलियन रहती थी। यह महिला बहुत समय पहले वांग्युन पर्वत पर आई थी, लेकिन वह ज्यादा बातूनी नहीं थी और रुद्र देवदत्त ने उस पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए थे, इसलिए वह बस अकेली रहती थी और समय समय पर पहाड़ से नीचे उतर जाती थी। इसलिए आनकिंगलियन की उपस्थिति बहुत कम थी। हालांकि वांग्युन पर्वत की असाधारण सुंदरता आनकिंगलियन के योगदान से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी। वांग्युन पर्वत की सजावट और लेआउट का लगभग सारा काम आनकिंगलियन ने ही किया था। कुछ देर बाद उसके सामने एक खूबसूरत आंगन दिखाई दिया। आंगन फूलों और पौधों से घिरा हुआ था, जिसमें एक लड़की की युवावस्था का माहौल था। रुद्र देवदत्त ने अपनी भौहें उठाईं। वह आनकिंगलियन को अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन उसकी धारणा के अनुसार आनकिंगलियन एक परिपक्व और स्थिर स्वभाव की महिला होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका एक लड़की जैसा पक्ष भी है, और उसका मन ऐसी चीजें पैक करने का था। अचानक लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला बाहर निकली। उसका कद जो युनलिंग से थोड़ा कमतर था। आनकिंगलियन ने भी कैजुअल कपड़े पहने थे, शरीर को कसकर नहीं लपेटा था। एक चोंगसम ड्रेस जैसा एहसास हो रहा था, और उनकी पतली टांगें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। उनकी सुडौल आकृति जो युनलिंग जितनी आकर्षक तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहद आकर्षक है। चेहरे पर मेकअप नहीं है, फिर भी वह साफ सुथरी और खूबसूरत दिखती है। आनकिंगलियन की सूरत भी बुरी नहीं है। बाहर जाकर देखें तो वो भी बेहद खूबसूरत लगती है। सूरत के लिहाज से तो वो निंग यान से मिलती जुलती है। उन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। रुद्र देवदत्त आगे बढ़ा और आनकिंगलियन को तुरंत कदमों की आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि रुद्र देवदत्त उसकी ओर आ रहा है। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सेवक स्वामी का अभिवादन करता है। ये कहते ही उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने कैजुअल कपड़े पहने हैं, और उसके गालों पर शर्मिंदगी की लाली आ गई। मालिक को तो यह नहीं लगेगा कि मैं चरित्रहीन हूं, है ना? आनकिंगलियन वांग्युन आंगन में शायद ही कभी आती है, इसलिए वह रुद्र देवदत्त के निजी जीवन के बारे में नहीं जानती, अन्यथा उन्हें ऐसा कोई विचार कभी नहीं आता। रुद्र देवदत्त हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और बोली, इन वर्षों में वांग्युन पर्वत पर आपका जीवन कैसा रहा? आनकिंगलियन थोड़ी घबरा गई थी।
रुद्र देवदत्त ने इतने सालों में कभी भी पहल करके उससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। क्या इस बार अचानक उसके पास आने में कोई गड़बड़ है? ईमानदार रहना। इन वर्षों में वह यहाँ बहुत सहज महसूस कर रही है। हालांकि उसका रुतबा ऊंचा नहीं है, फिर भी वह रुद्र देवदत्त की नौकरानी है। इसलिए देवदत्त परिवार में कोई भी उसे रोकता नहीं है, न ही उसका अनादर करता है। इसके अलावा वांग्युन पर्वत की अमर शक्ति काफी प्रचुर मात्रा में है और उसकी वर्तमान साधना भी अमर राजा के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुकी है। उस समय वह खेती के लिए बहुत अधिक प्राकृतिक सामग्री और खजाने का उपयोग नहीं करती थी, क्योंकि आनकिंगलियन की उपस्थिति अधिक नहीं थी। इसलिए रुद्र देवदत्त ने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की और स्वाभाविक रूप से उसे साधना के लिए ज्यादा संसाधन नहीं दिए। एनकिंगलियन ने दबी आवाज में कहा, मैं इन वर्षों में वांग्युन पर्वत पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हूँ। गुरुजी आज विशेष रूप से यहाँ आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं वांग्युन पर्वत पर बहुत ही बेकार हूँ, इसलिए वे मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं? रुद्र देवदत्त ने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा ली। उसने बेबसी से कहा, चिंता मत करो, मैं आज यहाँ बस घूमने आया हूँ। उठना। ये सुनकर अनकिंगलियन को राहत मिली। वह तुरंत खड़ी हो गई और रुद्र देवदत्त के लिए चाय बनाने लगी। वह जानती थी कि रुद्र देवदत्त को चाय पीना सबसे ज्यादा पसंद था और उसने उससे वांग्युन पर्वत पर चाय उगाने के लिए भी कहा था, इसलिए अनकिंगलियन को चाय की कला के बारे में भी काफी जानकारी थी। जल्द ही रुद्र देवदत्त के लिए सुगंधित चाय लाई गई। रुद्र देवदत्त ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। इसका स्वाद अच्छा है, लगभग हानेक्सी की कारीगरी के बराबर। गुरुजी, कृपया इसे ले लीजिए, एनकिंगलियन ने रुद्र देवदत्त से आदरपूर्वक कहा। रुद्र देवदत्त ने चाय का प्याला अपने मुंह से लगाया और एक घूंट पिया, फिर उसने स्वाद का आनंद लेते हुए एक भावपूर्ण चेहरा बनाया। एनकिंगलियन ने घबराकर रुद्र देवदत्त की ओर देखा। कुछ देर बाद रुद्र देवदत्त मुस्कुराए और बोली, बुरा नहीं है। एनकिंगलियन के चेहरे से घबराहट का भाव तुरंत गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई, जब तक मालिक को पसंद है। दोनों ने कुछ और वाक्यों तक बातचीत की, जिसमें ज्यादातर पारिवारिक मामलों पर चर्चा हुई। रुद्र देवदत्त आज एनकिंगलियन के पास इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी पुरानी परिचित है। क्योंकि एनकिंगलियन का रुद्र देवदत्त से पहले बहुत कम संपर्क था, इसलिए वह उसके सामने काफी संकोच से पेश आती थी, बिल्कुल एक नौकरानी की तरह। हालांकि रुद्र देवदत्त से कुछ देर संपर्क में रहने के बाद उसका मूड काफी शांत हो गया था, कम से कम शुरुआत की तरह घबराहट वाला तो बिल्कुल नहीं था। अचानक रुद्र देवदत्त ने कुछ जिज्ञासा के साथ कहा, मैंने इन वर्षों में आपको ज्यादा प्रतिबंधित नहीं किया है। इसके अलावा आप इतने वर्षों से मेरे साथ हैं। अगर आप भविष्य में वांग्युन पर्वत छोड़कर घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं। वांग्युन पर्वत पर हर समय रहना आपके लिए अच्छा नहीं है।